बंद करो। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। और सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण करेंगे गुरु परंपरा का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में। तो अभी हम आज अध्याय करेंगे 7वें नंबर का चैप्टर, अध्याय 7वां, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और 7वें चैप्टर से लेकर 12 अध्याय तक जो है आपके, वो है भक्ति योग। उससे पहले जो हमने पढ़ा था कल तक, यानी कि पहले अध्याय से लेके डे 1 से लेके छठे 6 दिन तक, यानी कि 6 चैप्टर तक, उसको बोलते हैं कर्म योग। ठीक है, पहले से 6 अध्याय तक कर्म योग, फिर आगे 7 से लेके 12 अध्याय तक आपका आ जाएगा भक्ति योग। उसके बाद 13 से लेके बाकी 18 तक वो होगा आपका ज्ञान योग। अभी भक्ति योग जो है ना, भगवान जी ने सेंटर में रखी है। इसको आप समझ सकते हैं जैसे, जैसे ये डिब्बी है ना, इसको, ये तो ऐनक ऐनक की डिब्बी है, मेरी मम्मा की ऐनक की डिब्बी है। तो जैसे कोई ज्वेलरी का बॉक्स भी होता है, वो भी ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही तो खुलता है वो भी, ऐसे ही खुलता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, उसको बेस ऊपर भी होता है, बीच में चीज पड़ी होती है कीमती। तो जैसे मालूम है कि ऐनक है, ऐनक कीमती है ना, शीशा टूट जाएगा ऐसे ही रखेंगे तो स्क्रैच पड़ जाएंगे, तो उसके अंदर रखा जाता है इसको संभाल के। ऐसी भक्ति जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको रखा जाता है अंदर संभाल के, भगवान ने सेंटर में रखा। जैसे भक्ति मेन है हमेशा, मतलब कि जैसे मम्मी होती है और बच्चे होते हैं, और बच्चे बोलते हैं मम्मा के साथ फोटो खिंचानी है, तो मम्मा कैसे फोटो खिंचाती है? मम्मा बीच में खड़ी होती है, एक बच्चा यहाँ पर, एक बच्चा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मम्मा मेन है, मम्मा सेंटर में। तो जो भी चीज सेंटर में होती है मेन होती है वो। जैसे आप क्रीम वाले बिस्किट भी आप लोगों ने खाए हैं, है ना, क्या आता है, ओरियो वगैरह बिस्किट्स आते हैं क्रीम वाले। तो साइडों में क्या है? बिस्किट है, बीच में क्या है? क्रीम है। तो क्रीम की होने की वजह से बोला जाता है क्रीम वाला बिस्किट है। तो क्रीम, तो मेन चीज जो है क्रीम, भगवत गीता की क्रीम कह लो या कीमती चीज गहना ज्वेलरी कह लो, वो किसमें है? वो सेंटर में, यानी भक्ति योग के इन अध्यायों में 7 से लेके 12 अध्याय तक जो है आपके भक्ति योग के हैं। ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं भक्ति योग के पहला चैप्टर, 7वें नंबर का अध्याय है ये। और इसको बोला गया, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग का मतलब हुआ, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। और विज्ञान का मतलब होता है साइंस। जो सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान का मतलब हो गया ज्ञान, नॉलेज। कौन सा वाला ज्ञान? थ्योरी वाला ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे आप लोगों ने अभी तक देखा कि हाँ,
ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बस आपको मालूम है लेकिन आपने कभी करके नहीं देखा। जब हम करके देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल, यानी विज्ञान में अब आपने उसको कर लिया अप्लाई। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि हम लोग कुछ चीजें देखते हैं मोबाइल पे, रील वगैरह देखते हैं कि कोई डिश बना रहे हैं, इसको ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, वो आपको पता लग गया, हाँ इसकी रेसिपी कैसी है, बना ली, हाँ ठीक है ठीक है, पता लग गया। लेकिन जब तक उसको नहीं बनाएंगे तो कैसे बनी, स्वाद थी या ऐसे ही इतनी इतना सारा इस आदमी ने हमारे पैसे खर्च करवा दिए, क्या पता क्या था क्या नहीं था, है ना। बनाने के बाद असली पता चलता है। उसी तरह से अभी तक आपने 6 अध्यायों में जो हमने पढ़ा सीखा, थोड़ा बहुत आपको कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, लेकर ये सारी सीढ़ियां आपको कहाँ लेकर जा रही हैं, भक्ति योग की तरफ ही लेकर जा रही हैं। अब आपने सुन लिया कि ठीक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन करके नहीं देखा। अब आपने सुन लिया ठीक है भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, श्रवण नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया, वो फिर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा। ये वाला ज्ञान क्या है, थ्योरी आपको जो पता चली उसको फिर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, तो ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है, ये है इसका मतलब, सिंपल भाषा में बताया मैंने आपको पूरा। तो यहाँ पर आपके सामने अध्याय 7 का पहला श्लोक आ गया। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूरी तरह से संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 भाग्यहीन व्यक्ति जो कृष्ण के शरण में कभी भी नहीं जाते। तो इसमें हम 8 लोग देखेंगे टोटल। 4 लोग कौन से होंगे, जो लकी लोग हैं, किस्मत वाले, खुशकिस्मत लोग कौन से हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भगवान जी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना प्रेम करने लग जाते हैं कृष्ण भगवान जी से। और 4 लोग वो हैं जो बदकिस्मत हैं, भाग्यहीन हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, वो कृष्ण भगवान जी की शरण में कभी भी नहीं जाते। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो कभी भी नहीं जाते। तो भगवान ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बोली, पहले भगवान डिफाइन कर चुके हैं कि सबसे अच्छा योगी कौन है। जैसे हमने कल जो अध्याय खत्म किया था 6.47 पे ना, छठे अध्याय का, अच्छा हाँ, छठे अध्याय का 47 नंबर का श्लोक जो था, उसमें भगवान ने बताया कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब ये तो हो गया कि ओके, बेस्ट योगी है। तो अब कोई प्रश्न उठता है ये कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसको बेस्ट बनाती है। अब इस पर चर्चा भगवान शुरू कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो। हैरानी की बात क्यों कहा भगवान ने कि अब सुनो, क्योंकि कोई सोचेगा कि भाई भगवान, अर्जुन जो है पहले से सुन तो रहे हैं, जो चीजें भगवान शुरू से लेकर अभी तक बता रहे हैं, बेचारा सुबह सुबह कह रही हूँ, बेचारा शुरू से लेकर अभी तक तो सुन रहा है। 7 चैप्टर शुरू हो गया, फिर भगवान कह रहे हैं, सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो। तो क्या बीच में उसने सुनना छोड़ दिया था, क्या बीच में उसका मन भटक गया था, क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्या वो बात सुनते सुनते वैसे कहीं खो गया हुआ था। फिर भगवान उसको बोले, अर्जुन अब सुन, अब सुन, फिर से सुन। है ना। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि अर्जुन अब दोबारा तुम सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैंने चैप्टर के नाम पे ही आपको बताया ना कि ज्ञान विज्ञान योग, क्योंकि इसमें बातें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करने वाली बातें हैं। सिर्फ थ्योरी थ्योरी कोरा ज्ञान पता होने से कुछ फायदा नहीं है ना, जब तक आप उसको खुद से नहीं करोगे। जैसे कई लोग बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उनको एक्सरसाइज बता दी कि आप ऐसी वाली एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, उसको 2-4 वर्जिश वगैरह बता दी पेशेंट को। अब पेशेंट कहेगा हाँ हाँ ठीक है, आ गई समझ, हाँ हाँ मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गई, ठीक है, पेशेंट ने ऐसे बोल दिया। उसके बाद पेशेंट ने ये बोला, लेकिन उसके बाद घर में आके पेशेंट जो वो एक्सरसाइज तो कोई कर नहीं रहा, तो पता होने का मतलब क्या हुआ उसका फिर। पता होने का मतलब नहीं ना, फायदा मतलब फायदा नहीं ना हुआ, क्या मतलब हुआ कि उसको जब एक्सरसाइज सिखा रहा था डॉक्टर की, आप ये वाली करना, ऐसे करके गर्दन में प्रॉब्लम, ऐसे करके ऊपर देखना, कुछ सेकंड ऐसे ही रखना, फिर इधर रखना,
फिर इधर रखना, फिर इधर रखना, हाँ ठीक है ठीक है। अनुलोम विलोम ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। समझ में आ गई, हाँ आगे आगे कर लेंगे, हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगा। घर आके उसने एक भी एक्सरसाइज नहीं की तो क्या उसकी गर्दन ठीक हो जाएगी? ऐसे ही हमको पता है कि कृष्ण भगवान है, ऐसे ही हमको पता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही हमको पता है कितनी माला करनी, 16 माला करनी। ऐसे ही हमको पता है कि चार नियम कितने क्या है इनके, वो मालूम लग गया, लेकिन फॉलो ही नहीं कर रहे, माला ही नहीं कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी नहीं कर रहे। तो फिर ऐसा ज्ञान क्या हो गया कि हाँ हमको पता है इस्कॉन में क्या होता है, इनका कल्चर क्या है, ठीक है हमको मालूम है। मालूम होना और खुद से करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो वही भगवान इसको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनो अर्जुन, ध्यान से इधर कान लगा के बात को सुनो मेरी अच्छे से। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये वाली बातें सुनकर क्या हो जाएगा, आप मुझे पूरी तरह से संशय रहित जान सकते हो। आज हाईलाइट हो गया इस पीपीटी में। ठीक है, क्या हो जाएगा कि आप मेरे को संशय रहित जान सकते हो, विदाउट एनी डाउट, कि तुमको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, बाकी बकाया पीछे कुछ भी शक नहीं रहेगा कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, वो फेल हो गया तो फिर क्या होगा, वो पास हुआ तो फिर उसका वो कहाँ जाएगा। जो भी एक्स वाई जेड तुम्हारे क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब कि जो आपके डाउट्स के क्लाउड्स हैं वो सारे छट जाएंगे, हट जाएंगे। तो भगवान ने बोला ध्यान से सुनो, बिकॉज गीता सुना रहे हैं, विशेष रूप से हाईलाइट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे के ऊपर कि फोकस करो। तो हमें भी श्रवण करना है, जो लोग नींद में है मुंह धोकर आ जाओ, अच्छे से श्रवण करो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तभी करके भगवान ने हाईलाइट किया कि आप सुनो। है ना, ऊपर देखो वर्ड, यहाँ पर श्लोक में देखो, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु का मतलब सुनो। कैसे सुनो? ज्ञान, ध्यान से सुनो मेरे को, ध्यान लगाकर सुनो, फोकस करो यहाँ पर कि अब सुनो मेरे से। अब सुनना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि भगवान जी का जो भक्ति योग है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हाईलाइट कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर भी कि श्रवण करना, श्रवण करना इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि सुनने से ही क्या होता है कि हमारे दिल में ना आसक्ति आती है। आपको मतलब सुनने से ही सारी चीजें होती हैं। देखो जैसे एक एक लड़का है और एक लड़की है, उनके रिश्ते की बात चल रही है। अभी रिश्ते की बात जो बिचौला करवा रहा है, उनकी मुलाकात करवाने से पहले ही ना वो एक दूसरे के दिल में ना बातें डालते हैं। मतलब कि जो बिचौला जो रिश्ता करवा रहा है वो लड़की को भी लड़के की खूबियां बताएगा, लड़के को लड़की की खूबियां बताएगा। तेरे को पता है लड़की बड़ी अच्छी है, लड़की ऐसे तो नौकरी करती है बेचारी, लेकिन उसकी मम्मी बीमार पड़ी थी ना, तो लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं नौकरी से छुट्टी ले लेती हूँ, अगर मुझे ऑफिस छोड़ना भी पड़ेगा तो मेरी मैं छोड़ दूंगी अपनी मम्मा के लिए, अपनी मम्मा की खातिर ऑफिस भी छोड़ूंगी, मेरी मम्मा को मेरी जरूरत है, मैं उनकी सेवा करूंगी। लड़की के अंदर बड़ा सेवा भाव है। लड़का सोचेगा हाँ यार सही बोल रही है लड़की, सही बोल रहा है अंकल, जो बिचौले हैं सही कह रहे हैं, लड़की अच्छी है। इसका मतलब अगर वो अपनी मम्मी के लिए छुट्टी ले सकती है दफ्तर से, कल को मेरे मम्मी पापा बीमार पड़ेंगे तो मेरे मम्मी पापा की भी सेवा करेगी ऐसे ही। ठीक है, ये इसका गुण है लड़की का कि मतलब उसके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता, तनख्वाह इतनी मायने नहीं रखती, जितनी घर के एक इंसान की सेहत अच्छी लगती है उसको कि मम्मा की सेवा करूंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इस तरह से लड़के के बारे में बताएंगे, लड़का हंसमुख है, जॉली नेचर का है, मजाकिया स्वभाव है, सड़ा हुआ मुंह लेकर नहीं बैठता कभी भी, सुंदर है लड़का, अच्छा है, दूसरों की मदद करता है। उसके दोस्तों के ऊपर वो कई बार जो दोस्त उसके प्रॉब्लम में होते हैं, लड़का उनको पैसा भी उधार देता है। लड़की सोचेगी चलो सही है, लड़का फैमिली ओरिएंटेड है, लोगों को मालूम लगता है ना, तो लड़की भी अट्रैक्ट होगी। फिर उसको बोलेंगे तुझे पता है लड़की बड़ी हेल्पफुल है, मैंने देखा उसको, ऐसी मैं जा रहा था अपने ऑफिस में तो लड़की ना किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवा रही थी, तो एक गरीब बेचारा उसके पीछे लगा हुआ था, उसने उसको अपना लंच बॉक्स दे दिया खाने के लिए, उसके उसने बोला अंकल आप मेरा खाना खा लो। तो लड़का ये एक दूसरे के गुण देखते हैं, क्वालिटी सुन सुन के ना क्या होता है, अटैचमेंट आ जाती है। क्वालिटी मतलब कि हमको खूबियां जब तक इंसान सुनेगा नहीं, सुनने से ही हमारा प्यार बढ़ता है, सुनने से ही हमारी अटैचमेंट बनती है। तो बेसिकली आपने शायद एक फोटो होगी, आप नेट पे अगर मैं गूगल देखना चाहोगे, उसमें क्या बताया फोटो में कि हमारे जो दो कान है हमारे कान है, कानों से हम सुनते हैं। तो अगर आप सिर को बीच में से हटा दिया जाए तो जो कान होते हैं अगर वो मिल जाए तो वो दिल की शेप ले लेते हैं। कानों को ऐसे, और बीच में से सिर हटा दे ना, सिर निकाल दे बाहर, तो ऐसे दिल की शेप ले लेगा ये यूं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कानों से जो भी आप सुनते हो वो सीधा आपके दिल में उतर जाता है। ये मतलब हुआ इस बात का। मेरी अगर फोटो देखनी है मैं दिखा देती हूँ, मुझे बोलो देखना चाहते हैं आप लोग, मैं अनम्यूट करती हूँ, या फिर समझ में आ गई बात, रहने दो। बोलो क्या चाहते हो, देखनी है? समझ में आती बात है। आगे समझ में, चलो ठीक है।
तो जो लोग देखना भी चाहें वो अपने आप गूगल कर सकते हैं, ईयर हर्ट ऐसे करके लिखना, टैग वर्ड्स में डालेंगे तो आ जाएगी वहां पे। तो उसी तरह से हमको यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये भक्ति योग की बातें हो रही हैं। जब तक हम भक्ति के बारे में सुनेंगे नहीं, हमारा भगवान से प्यार कैसे होगा, प्रेम कैसे होगा। सॉरी, मतलब प्रेम ही बोलना चाहिए मेरे को, प्यार जो है शब्द ये भौतिक जगत का वर्ड है, और आध्यात्मिक जगत का जो वर्ड होता है वो प्रेम होता है, और प्रेम खेली खाली कृष्ण भगवान जी के लिए ही यूज होता है। हम लोग यहाँ पर प्यार प्यार करते हैं, लेकिन वहां के लिए प्रेम शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम खुशी कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं, वहां पर हम आनंद कहते हैं, उसके उस जगत के लिए आनंद वर्ड यूज होता है, इस जगत के लिए खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस वर्ड यूज होता है, और वहां के लिए होता है आपका आनंद शब्द का इस्तेमाल। तो इसलिए भगवान यहाँ पर फोकस करके अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप अर्जुन ध्यान से सुनो, ऐसी बात बताऊंगा कि तुम डाउट, बिना किसी डाउट के पूरा सब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से सुनना। और भगवत गीता देखो कितनी लंबी है, 700 श्लोक है, कब खत्म होगी नहीं पता, इतना टाइम पेशेंस कहाँ है हमारे पास। तो जो लोग श्रवण करते हैं, है ना, जो लोग श्रवण करते हैं उनके अंदर पेशेंस भी होती है। और अर्जुन जैसे सुन रहा है, जैसा कि मतलब मैंने आपको बताया, आपको मालूम है कि पहले ही कि ये पूरी की पूरी भगवत गीता भगवान ने 40 से 45 मिनट्स के बीच के में सुनाई है। हम लोग अभी कैसे कर रहे हैं, हम लोग डेली एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर हमने गहराई में जाके पढ़ना हो तो हम लोग रोज का एक एक श्लोक पढ़ेंगे ना, उसके एक एक श्लोक के ऊपर ही घंटा घंटा 2 2 घंटे लग सकते हैं। तो पेशेंस चाहिए हमें भी। तो अर्जुन चुप करके सुन रहा है, सुनने के लिए भी पेशेंस होनी चाहिए। अर्जुन का करेक्टर यहाँ पर हमको सिखा रहा है कि सुनो तो कैसे श्रवण करो, अर्जुन के लिए अर्जुन की तरह करो। वो ये तो नहीं भगवान छोड़ो बात, भगवान रहने दो, भगवान छो सियापा, ठीक है आपने बोल दिया लड़ना है, चलो क्या है मेरा तीर कमान, चलो जाओ मारो इनको, सियापा खत्म करो जी। अर्जुन ने चाहता तो ऐसे कर सकता ना, इतनी बातें होगी, यहाँ लड़ने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान उसको सुना रहे हैं, वो सुन रहा है चुप करके, पूरा सुन रहा है। पहले चैप्टर में भगवान चुप रहते हैं पूरा का पूरा अध्याय। अर्जुन जब भगवान को जाकर बोलता है कि भगवान अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, प्लीज मेरे को गाइड करो, मुझे आप बताओ। सेकंड चैप्टर में भगवान बोलना शुरू करते हैं, तब से लेकर भगवान बोल रहे हैं, और अर्जुन क्या बोलते हैं सहनशीलता से उसको सुन रहा है, पूरा श्रवण कर रहा है। फिर है जी आपका, हम देखेंगे ये वाला श्लोक, सेकंड नंबर का श्लोक। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज, भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज कहूंगा आपको। इसको जान लेने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी बाकी बचेगा ही नहीं बताने के लिए। तो ये पूर्ण ज्ञान भगवान जो उसको बताने वाले हैं, कौन सा, पूर्ण रूप से व्यवहारिक, जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये ज्ञान कौन सा प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला, दिव्य ज्ञान, डिवाइन नॉलेज है ये पूरा। ठीक है, इसको जान लोगे, और जानने के बाद कुछ भी बाकी बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास जानने के लिए, तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, ज्ञान और विज्ञान, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान बताऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ज्ञान का मतलब यहाँ पर ऐश्वर्य है, विज्ञान का मतलब माधुर्य है, क्योंकि दिव्य ज्ञान लिखा ना यहाँ पे, व्यवहारिक दिव्य ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब क्या हो गया, ऐश्वर्य, विज्ञान का मतलब माधुर्य। ज्ञान का मतलब थ्योरी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, और विज्ञान का मतलब रियलाइज्ड नॉलेज हो गया आपका, थ्योरेटिकल नॉलेज। और वो प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब बोलेंगे, लेकिन कौन सी वाली रियलाइज्ड नॉलेज है आपकी, ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो दिमाग में प्रकाशित होता है, यानी समझ में आ गया। और जब ज्ञान को हम अपनी दिनचर्या में, यानी यहाँ जैसे जो जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए स्क्रीन के ऊपर, व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान, तो जो थ्योरी वाला नॉलेज है वो हमारे दिमाग में प्रकाशित हुआ, दैट मीन्स कि हमको बात समझ में आ गई। और जब ज्ञान को हम अपनी डेली लाइफ में उतार रहे हैं, दिनचर्या में, व्यवहारिक जीवन में लेकर आते हैं, फिर वो ज्ञान बन जाता है विज्ञानम। तो ज्ञान के बाद उसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो विज्ञानम बन सके। साथ ही विज्ञान की एक और अंडरस्टैंडिंग है, वो है ज्ञान का मतलब इस जगत के बारे में जाना, विज्ञान का मतलब आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना। क्योंकि दिव्य ज्ञान बता रहे हैं ना भगवान, जो मैंने वर्ड हाईलाइट किया, सारी बात इसी पे कर रही हूं मैं, व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान। ज्ञान का मतलब भौतिक जगत की जानकारी, आध्यात्मिक जगत का मतलब हो गया विज्ञान के बारे में पूरा, मतलब विज्ञान का मतलब आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी। तो जगत, इस वाले जगत के बारे में इसलिए जानना ताकि हम इससे विरक्ति हो सके, हमारी विरक्ति हो जाए इस जगत के बारे में। क्योंकि देखो ना, जब तक हम इस जगत को नहीं जानेंगे, इस जगत का स्वभाव कैसा है, इस जगत की चीजें कैसी हैं, इस जगत में, भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ जो है वो अनित्य है, दुखालयम और टेम्पररी। यहाँ पे आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और जो व्यक्ति बोलता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इधर दुख ही दुख है, मैंने तो बड़े सुख देखे अपनी जिंदगी में,
तो सुख का जो हिंदी वाला सुख होता है उसका स, छोटा ऊ, छोटा ऊ और ख बन गया सुख। लेकिन उसी सुख को आपके ऊ की मात्रा को सिर्फ छेड़ के लंबा कर दो ना, ऊ बना दो उसको, तो बन गया सूख। तो यहाँ व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा, सुख नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ भी जो आता है वो सूखने के लिए आता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति हरा भरा नहीं रहता, हमेशा सूखने के लिए आता है। अब देखो जब वो पैदा हुए थे कितने छोटे, पुरानी फोटोएं निकाल कर देखो अपनी, बेबी जैसे ऐसे फूल जैसे बेबीज होंगे हम छोटे छोटे। उसके बाद धीरे 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 है ना, फिर चेहरे पे झुर्रियां, बाल सफेद, दांतों का झड़ना, कानों का सुननाई कम देना। फिर क्या हो गया, हम इधर दुख ही दुख है। किसी को शरीर का दुख है, किसी को पैसों का दुख है, किसी को बीमारी का दुख है, किसी को बच्चे की शादी नहीं हो रही उसका दुख है, किसी का वो शादी हुई है पति अच्छा नहीं मिला, ससुराल अच्छा नहीं मिला उसका दुख है ना? किसी ना किसी वे में इंसान यहाँ पे दुखी रहता ही रहता है। दुखी यहाँ पे रहता ही रहता है, नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी रहते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं दुख तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो सुखी हूं, तो सुखी का सूख कर दो आप, सूख। तो सूख जाएगा इंसान, यहाँ पे सूखने के लिए आते हैं सब लोग। इधर कोई भी हरा भरा तरोताजा नहीं रहने वाला कभी भी। वही भगवान ने बताया इसको अर्जुन को कि भाई मैं आपको ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसको आप इस जगत के बारे में अगर जानोगे तो आपको यहाँ से डिटैचमेंट हो सकेगी। जब हमको पता लगेगा कि यहाँ पे हर दुनिया का कोई भी बंदा है वो धोखा देता है हमको, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये क्वालिटी आ जाएगी इसकी, इस दुनिया में जो आता है वो मरने के लिए आता है, हम भी मरने के लिए आए हैं, ये आ जाएगा। दुनिया में हमको धोखे मिलते हैं, दुनिया में दिखावे से दुनिया दिखावा करती है, ऊपर ऊपर से बोलती है तू मेरा फ्रेंड है मैं तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ, अंदर से दुनिया हमको चाहती नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है, दुनिया रंग बिरंगी। तो व्यक्ति जो जिसने कभी कुछ देखा नहीं ना होता, वो पहले बड़ा ऐसे ऊपर ऊपर उड़ता है, मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, ये दुनिया बड़ी रंगीली। ये बाद में रंग दिखाती है ना जब, फिर बंदा कहता है ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये तो बड़ा डेंजरस है। वही स्टेटमेंट चेंज हो जाती है जो पहले हम गा रहे होते ना, मैंने देखे हैं सभी रंग दुनिया के, दुनिया बड़ी रंगीली है, बड़ी बड़ी ये दुनिया बड़ी सुरीली, ये दुनिया बड़ी नशीली। फिर बंदा सोचता है नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए मेरे को दुनिया से, हे भगवान मेरे को उठा ले बस। अब मैं समझ गया इस दुनिया का स्वभाव कैसा है। इसीलिए ज्ञान का मतलब ये इस जगत के बारे में जानकारी, ताकि आपको इस दुनिया से विरक्ति हो सके। जब यहां से विरक्ति हो जाएगी तो वहां से आसक्ति होगी ना। जब तक यहाँ से दिल नहीं टूटेगा तो वहां पे दिल कहाँ से जुड़ेगा। भौतिक जगत के एग्जाम्पल से समझो, जब किसी लड़के को या लड़की को उसका लवर क्या बोलेंगे, धोखा देता है, चीट करता है प्यार में, धोखा देता है, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति सोचता है कि चल एक ने दिल तोड़ा जो दूसरे के पास जाते हैं। आजकल तो कलयुग है ना। पहले होता था कि जब दिल ही टूट गया अब जिक्र क्या करेंगे, मर ही जाते हैं इससे तो अच्छा वफा ना रास आई तुझे ओ बेवफा, है ना। मतलब पहले तो ऐसे वो चलता था। आजकल का क्या है, आजकल ट्रेंड वो नहीं है कि रोने धोने वाले काम करो, है ना। दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप किया तो उसके बाद पार्लर में जाके शैम्पू मैंने जम के किया। आजकल लड़कियां हो या लड़कियां हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा चल ठीक है जा जा बाय बाय टाटा, चल भाग, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए मेरी जिंदगी में, बहुत देखी है मैंने। जा तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, वो भी और नहीं सही तो फिर कोई और ही सही, बट चल ठीक है निकल जा, टाइम नहीं खराब कर। तो आजकल ऐसा है। बट कई बार होता है केसेस में, फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमको दुनिया भी समझाती है, कोई होता है कि दिल पे ऐसी गहरी चोट लग गई, हम पूरा रियल वाले डिप्रेशन में हैं, तुम्हारे मम्मी पापा समझाएंगे कोई बात नहीं बेटा, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सारे धोखेबाज नहीं होते। लोगों की शादियां भी टूटती हैं, जरूरी थोड़ा है कि कोई मतलब कि ऐसे ही हो। शादियां भी लोगों की टूटती हैं, तलाक भी लोगों के होते हैं, तो मम्मी पापा समझाते हैं कि कोई बात नहीं, सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, सभी लड़के एक जैसे नहीं होती। तो होता क्या है, हमको एक पुराने वाले को छोड़कर, उसको भूलकर हमको नए वाले के पास जाना पड़ता है, और नए वाले को अपनाना पड़ता है, नए वाले से प्रेम करना पड़ता है, या फिर उसके अंदर क्वालिटीज ही कुछ ऐसी होती है कि वो ऑटोमेटिकली हमसे प्रेम करवा लेता है। उसी तरह से ये भौतिक जगत है। जब तक हमको यहाँ पे मारे पड़ती हैं, हमें दुख दर्द मिलते हैं, तो हमको अक्ल आती है यार ये वाली जगह बड़ी गंदी है, इधर से कोई बेटर दुनिया है, अच्छी वाली दुनिया है कुछ। फिर हमको पता लगता है, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, तो भगवान कह रहे हैं हाँ मेरी दुनिया बड़ी अच्छी है। अच्छा कौन सी दुनिया, उस उधर वो आध्यात्मिक दुनिया। तो यहाँ से हमको विरक्ति होगी तभी हमको वहां से आसक्ति होगी। भौतिक संसार में हमारे दिल टूटते हैं तभी जाकर हम वहां पे अपना दिल, टूटा हुआ दिल लेके जाते हैं भगवान। फिर भगवान हमारा टूटा हुआ दिल जोड़ते हैं। तो भगवान हमको कभी चीट नहीं करते, भगवान हमको कभी धोखा नहीं देते, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमेशा करते हैं, चाहे हम उनसे प्रेम करें या ना करें, भगवान फिर भी प्रेम करते हैं।
है ना, भगवान फिर भी हमसे प्यार करते हैं, ऐसी नहीं है बात कि भगवान नहीं करते हैं हमसे प्रेम। तो दिल का यहाँ से टूटना, वहां पे जाके जुड़ना। तो भगवान का एक मतलब पुराना है ना, मतलब आ लेके चलूं, है ना, कुछ समथिंग समथिंग, तुझे ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, जहां आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो वो दुनिया जो है ना, वो ऊपर वाली दुनिया है कि जहां पे ना गम है ना आंसू है, केवल प्रेम ही प्रेम है। और हम उल्टी जगह पे ढूंढ रहे हैं यहाँ पर आकर सुख, कि यहाँ पे सुख मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, उसमें कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं आ लेके चलो तुझे ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो प्यार ही प्यार देने वाला जगत जो है वो भगवान जी का जगत है। और भगवान का जगत कैसा है, भगवान गीता में बताते हैं 15वें चैप्टर में, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि मेरा शाश्वत जगत, परमानेंट जगत है भी मेरा, और ऐसा जगत है कि जहां पर ये नकली सूरज, चंद्रमा, लाइटें, ये बिजली, पंखे, एसी की किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या वहां पे अंधेरा है ना, भगवान कहते हैं मेरे आध्यात्मिक प्रकाश से वो पूरा जगत चकाचौंध रहता है, रोशनी रोशनी रहती है। वहां नकली चीजों की जरूरत नहीं है। तो भगवान ट्रेलर जैसा हमको दिखा रहे हैं, अपने जगत की दुनिया, अपने दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया जी यहाँ पर तीसरे नंबर का श्लोक आपके सामने है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यता तमपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो जैसे आप फोटो देख रहे हो यहाँ पर, है ना, साइड में फोटो लगी है, कोई मेरा ये साइड में फोटो लगी है, इधर बड़े सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये बच्चे लड़के जो है ये दौड़ दौड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब, इस स्लाइड का मतलब ये है कि अगर कोई रेस भी लगाता है ना, रेस में मैराथन या रेस बोल लेंगे उसको, रेस लगाने के लिए बड़ी दुनिया भागती है, उसमें से जीतता कौन है, एक आधा ही बच्चा जीतेगा ना, सारी की सारी दुनिया थोड़ा फर्स्ट आ जाएगी। जैसे आप देखोगे यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन, आप ग्रुप में चेक करो, वहां पे 300 350 बंदा दिखेगा आपको। रजिस्ट्रेशन उसमें से कितनों ने की होगी, कुछ तो बेचारे पुराने वाले हमारे डिवोटीज हैं, कुछ जो है वो आए होंगे एक ने। फिर क्लास में आने वाले जो वाकई भगवत गीता के बारे में जानने वाले लोग हैं, वो उनकी संख्या कितनी है, कम है, गिने चुने लोग हैं। आज और कम आए हैं, क्योंकि चलो आज का तो हम मान सकते हैं, आज मंदिर में गए ना बच्चे, सारे सारे डिवोटीज मंदिर में गए हैं, तो उस वजह से आज यहाँ पर कम है। तो मनुष्य मतलब कि इस तरह से लोग जो है बड़े सारे आते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक आधा ही होता है जो टिक पाता है। तो भक्ति में भी ऐसा ही है, भक्ति में भी ऐसा ही है कि जैसे एक बारी ना क्या होता है, एक बारी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, मतलब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, ठीक है, उनके टाइम पर एक भक्त था, उसका नाम था कृष्णदास बाबा जी, उनका नाम था। जब वो नए नए आए थे ना भक्ति में, तो वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हमेशा हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हमेशा ये करते रहते थे। तो भक्तों ने बोला, गुरु महाराज जी आपको पता है ये व्यक्ति कोई और सेवा करता ही नहीं है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर टाइम 24 घंटे ना ये बोलता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या बात हुई? तो महाराज ने बोला ये तो बहुत ऊंची बात हुई भाई। वो कहता है कौन सी बड़ी बात है महाराज इसमें? तो उन्होंने बोला, आप एक काम करो, ठीक है, आप ऐसा करो, अखबार होती ना, मतलब अखबार बोलते ना, न्यूज़पेपर में इश्तेहार दो, या फिर वो जो हम इश्तेहार ही बोलते हैं ना उसको, जो हम सड़कों के ऊपर, ये दीवारों के ऊपर लगा देते हैं, टेम्पलेट बना बना के, इश्तेहार बना बना के लगाते हैं। इश्तेहार छपवाओ पूरी सड़कों के ऊपर, पूरे शहर में बांटो, और वहां पे लिखो कि हम आपको खाना फ्री में देंगे, पीना फ्री में देंगे, रहना फ्री में देंगे, कपड़े सब देंगे, दवाई का खर्चा पूरा उठाएंगे, सब कुछ देंगे आपको। आपको क्या करना है, बस चारों पहर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस आपको यही करना है, और कुछ काम नहीं करना। तो देखो क्या रिस्पॉन्स आता है आपको ऐसी एडवर्टीजमेंट निकालने का। तो कुछ लोग आए, लेकिन कोई एक दिन टिका, कोई दूसरे दिन टिका, कोई तीसरे दिन भाग गया, सारे भागे, मतलब इसके 3 दिन से मैक्स ऊपर कोई टिक ही नहीं पाया वहां पर। सारे भक्त हैरान परेशान रह गए। तो महाराज ने बोला उनके, देखा, लगा पता आपको? कोई व्यक्ति अगर पूरा दिन हरे कृष्ण कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि पूरा दिन हरे कृष्ण करके दिखाए जरा, करके दिखाए उसको, उसको हम रखेंगे अपने मंदिर में, पूरा रोटी खाना, राशन पानी, दवाई, सब कुछ फ्री। उसके बच्चे अगर हैं तो बच्चों की एजुकेशन पूरी जिंदगी फ्री देंगे। लेकिन कोई आ जाए यहाँ पर, तो कोई बोले ना आसान है बड़ा हरे कृष्ण करना, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए ज्ञान का रास्ता है, लेकिन सेंटिमेंटल लोगों के लिए जो है भक्ति है।
तो कहना चाहिए कि आप भक्ति करके दिखाओ। भक्ति हर कोई नहीं कर पाता। इसमें श्रवण है, कीर्तन करने में, भगवान का नाम जप करने में इतना कोई अपने आप को झोंक नहीं पाता। सो भक्ति इजी है, लेकिन इजी का मतलब ये नहीं है कि भक्ति सस्ती है। भक्ति, क्या लिख रहे हैं, भक्ति जो है वो इजी है लेकिन चीप नहीं है, सस्ती नहीं है भक्ति। भक्ति आसान है, सस्ती नहीं है। इसीलिए जो चीज सस्ती नहीं है उसके लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है। भले ही सरल हो, श्रवण कीर्तन करना आसान है, लेकिन खुद को भक्ति में झोंकने वाले लोग कम मिलते हैं। जो अपने आप को शिद्दत से लगा दे भक्ति के अंदर कि मैंने और कोई एक्टिविटी नहीं करनी, मैंने खाली भक्ति ही करनी है, ये रेयर केसेस होते हैं। ये रेयर केस होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगला श्लोक कराते हैं। तो हमें सबको भक्ति करनी चाहिए क्योंकि उसी के लिए जन्म हुआ है हमारा। जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास। 7.4, ये इंपॉर्टेंट श्लोक। भूमिरापा भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी विभिन्न भिन्ना प्रकृतियां हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी भिन्ना प्रकृतियां। भूमिरापान लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। तो इनके नाम आपने पढ़ लिए, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा जो बॉडी, हमारा जो शरीर है वो बना है ना। तो मन बुद्धि अहंकार इन्हीं से बना है, तो यहाँ पे बता रहे हैं ये। अब मतलब भगवान साथ में देखो, यहाँ पे वर्ड भगवान ने बोला भिन्ना, मेरी भिन्ना प्रकृति है। ये देखो हाईलाइट होता है कि नहीं, है भिन्ना प्रकृति है। तो भिन्ना, भगवान कह रहे हैं मेरी सेपरेटेड एनर्जी है। जैसे हमारा नाखून होता है ना, नाखून कटता है तो हिस्सा तो हमारा ही है लेकिन सेपरेटेड एनर्जी है। प्रभुपाद जी बोला करते थे मटेरियल लाइफ एक तरह का कृष्ण के द्वारा त्यागा हुआ मल मूत्र है। जैसे हमारा मलमूत्र सेपरेटेड एनर्जी है, उसी प्रकार से भौतिक जगत भी भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है। तो स्टूल कहा जाता है इसको, बहुत ही गंदा स्थान है जिसे हम लोग इतना महान स्थान मानते हैं। लेकिन ये भला बना किससे है, अगर कोई पूछे तो विरला व्यक्ति ही भगवान तक पहुंच पाता है। तो व्यक्ति फंसता कहाँ पर है, संसार में तो फंसता, और किधर संसार में फंसता है ना, और कहाँ पे फंसता है। व्यक्ति कहाँ फंसता है, संसार में ही फंसता है, और कहीं नहीं फंसता। तो संसार बना किसका है, भगवान की अपराशक्ति से बना है, जिसमें 5 स्थूल बातें यहाँ पे, जल पृथ्वी मतलब चीजें है ना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जो है, और 3 सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार। टोटल 8 तत्व हो गए जो भगवान की अपरा प्रकृति है। तो परा प्रकृति है एक, वो दिव्य प्रकृति है, और एक अपरा प्रकृति है यानी वो संसारिक प्रकृति है। तो इसका मैनिफेस्टेशन इसी प्रकार से होता है। ठीक। फिर उसके बाद है जी 7th चैप्टर का 5वें नंबर का श्लोक। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। 7.5 नंबर का श्लोक, इसको हाईलाइट करें। ठीक है, जो इन चीजों का विदोहन कर रहे हैं। तो इसमें किसके बारे में बात आ गई है, इसमें बात आ गई है अर्जुन को। देखो एक तो बोला यहाँ पे महाबाहु अर्जुन, ठीक है, हाईलाइट किया मैंने, हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को महाबाहु बोला। वापिस बोला यानी कि जो बहुत बलशाली है। लेकिन चाहे कितना भी बलशाली हो, लेकिन ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर अपने इस बल का प्रयोग कर रहे हैं इस अपरा प्रकृति को भोगने के लिए। तो हे महाबाहु, तुम महाबाहु हो। तुम महाबाहु कब महाबाहु कहलाओगे, तब कहलाओगे जब तुम इस अपरा प्रकृति के परे जाकर दिखाओगे। है ना, भगवान ने क्या बोला, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। कौन है वो, जो जीवात्मा है, जो है भगवान की शक्ति है। तो जीवात्मा क्या है, भगवान की शक्ति है, हम शक्ति है भगवान की। और जो भगवान है वो शक्तिमान है। ये जगत भी शक्ति है भगवान का, आध्यात्मिक जगत भी शक्ति है, लेकिन वो दिव्य शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति वहां पर, ये भौतिक शक्ति है। लेकिन हम भी शक्ति हैं, पर हम मैटर से सुपीरियर हैं, यानी उससे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इसका एक कारण ये है कि ये अचेतन है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार अचेतन, डेड मैटर है ना ये। लेकिन हम चेतन है, इसीलिए हमको परा प्रकृति बताया गया है, हमको श्रेष्ठ प्रकृति बताया गया है भगवान के द्वारा। फिर दूसरा कारण ये है कि
हम इसका भी दोहन कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ एंड लाइन में देखो, अपरा प्रकृति के साधनों का भी दोहन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोहन का मतलब इसको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं इसका। और विकास हम भोग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा स्थान जो है वो श्रेष्ठ है। ये हमारा भोग कर रही होती वैसे तो कैसे कर रही होती, ये तो जड़ पदार्थ है, कर नहीं सकती। हम तो जीवित हैं, कॉन्शियस है, हमारे अंदर चेतना है, हम चेतन है। तो हम इसका भोग करते हैं। इसीलिए जो जीव आत्मा है वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, या स्पिरिचुअल एनर्जी है, या श्रेष्ठतम एनर्जी है, मतलब शक्ति बोले उसको हिंदी में। तो इसीलिए हम इस जगत के अंदर कभी भी फिट होने वाले हैं ही नहीं, बिकॉज हम हमेशा यहाँ पर मिसफिट ही रहेंगे, क्योंकि ये जगत 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो हम मिसफिट ही रहेंगे यहाँ पर। क्योंकि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद, जीव आत्मा वाला सच्चिदानंद, भगवान भी है सच्चिदानंद। लेकिन वो उनका सच्चिदानंद वाला स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, क्योंकि हमारा स्वभाव है एक सेवक वाला, एक नौकर वाला स्वभाव, सच्चिदानंद वाला स्वभाव हमारा। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक जगत में ही खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो बना है सत्य चित आनंद से। और वो है सत्य ज्ञान से भरा हुआ। सत्य का मतलब क्या हुआ, नॉलेज, यानी कि ज्ञान से भरा हुआ। आनंद का मतलब, है ना, आनंद का मतलब मालूम ही है आपको, तो उससे भरा हुआ। तो इसीलिए हम वास्तव में वहां पे संतुष्ट रह सकते हैं, यहाँ पे हम संतुष्ट नहीं रह सकते। ठीक है। फिर उसके बाद है जी आपका, ये वाला हो गया 7.6 और 7। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो पहले वाले श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन शक्तियों में ही है, दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जैसे ये मालूम भी है आपको ऑलरेडी, है ना। अच्छा, आप में से कोई बता दे मेरे को कि हम जो जीवात्मा जैसे भगवान की शक्ति है ना, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, तो हम लोग कौन सी वाली शक्ति हैं? कोई बताएगा? सिंपल सी बात है ना, भक्ति वैभव भक्ति शास्त्री वाले आपको आता है सबको। एक बच्चे ने हैंड रेस किया, एक डिवोटी से पूछते हैं, प्रवीणा जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हम माता लोग जी। तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति है, बिल्कुल सही जवाब माता जी आपका। अब जो तटस्थ शक्ति है ना, हम लोग, हमारे पास चॉइस है, ओपन चॉइस है। देखो, तटस्थ का मतलब क्या हुआ, तट, तट किसको बोलता है, किनारे को, है ना। तट किसको बोलता है, किनारे को। तटस्थ जो तट के ऊपर स्थित रहता है वो, तो हम क्या, किनारे के ऊपर रहने वाले। अभी जैसे ये मान लो, ये समुद्र है, ये समुद्र है। अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं हूँ, मोबाइल मैं हूँ, और ये समुद्र है। मैं किनारे पर खड़ी हूँ यहाँ पे, है ना, समझ दिख रहा है ना आपको। मैं यहाँ किनारे पे खड़ी हूँ इसके, सो ये मैं समुद्र। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो बीच के अंदर जाऊं, नहा धोकर वापस आऊं, या यहाँ पर किश्ती में बैठूं, किश्ती में जाकर उसको बोलूं चल उस पार ले चल मेरे को। ऐसा चाहूं तो मैं कर सकती हूँ। और अगर मैं ना चाहूं तो मैं बोलूं वापस चली, मैं बाय बाय, अपने घर वापस मुड़ जाऊं, मेरी मर्जी। तटस्थ, तटस्थ का मतलब क्या हुआ फिर, कि हमारे पास चॉइस है। हमारे पास चॉइस है कि हम चाहें तो भगवान की भक्ति करके अध्यात्म जगत में जा दें, मतलब चले जाएं ऊपर आध्यात्मिक जगत में, भगवान जी के पास भगवत धाम में चले जाएं। या फिर हम ना भगवान की भक्ति करके इसी भौतिक संसार में गोते खाते रहे, बार बार भवसागर में, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां, इसी के अंदर बार बार हम आते रहे, इसी के अंदर बार बार हम जाते रहे, इसी के अंदर बार बार आए, बार बार जाएं। ठीक है। हरे कृष्ण। देखो यहाँ पे ध्यान से इसको, क्या नाम है माता जी का, एक मिनट, एक मैसेज था ना, संगीता माता जी। भगवान ने क्या बोला, ये जगत जो है ये मेरी कौन सी वाली शक्ति है, मेरी भिन्न प्रकृति है। ठीक है। फिर भगवान ने क्या बोला, अपरा प्रकृति। परा का मतलब क्या हुआ, इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करने वाला। मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो इन जीवों से युक्त है, जो भौतिक अपरा प्रकृति का साधनों का विदोहन कर रहे हैं। किसके अलावा पराशक्ति, भगवान कह रहे हैं एक, जो ये वाली दुनिया आप देख रहे हो ना, जिसका हम लोग बने हुए हैं, भौतिक संसार। एक हो गया भौतिक संसार। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं इसके अलावा मेरी एक अन्य पराशक्ति है। परा मतलब जो यहाँ का पार्ट नहीं है, तो परा का मतलब आध्यात्मिक, अपरा का मतलब भौतिक हो गया। तटस्थ किसको बोल गए, जीवात्मा को बोल दिया भगवान ने कि जीवात्मा तटस्थ है। तो मैं वही चीज आपको बता रही थी कि जो जीवात्मा तटस्थ है उसके पास चॉइस है।
तटस्थ, तट के ऊपर खड़ा रहने वाला, उसकी मर्जी है। ये पानी पानी देख लो, पानी में नहाना है जाओ नहा लो, नहीं नहाना है बाहर बैठे रहो, कोई बात नहीं। उसी तरह से भगवान जी का आध्यात्मिक जगत है, आपने भक्ति करनी है, भक्ति करके भगवत धाम में वापस जाओ। नहीं भक्ति करनी है कोई बात नहीं, यहीं पर भौतिक संसार में बैठे रहो। बार बार 84 लाख योनियों में आओ, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, बार बार कभी सांप बनो, कभी कीड़ा बनो, कभी बिच्छू बनो, कभी मगरमच्छ बनो, कभी मछली बनो, कभी चिड़िया बनो उड़ो, कभी बंदर बनो, कुछ भी बनते रहो बनते रहो बनते रहो बनते रहो। कितनी बार बनेंगे? 84 लाख जो योनिया भुगतने के बाद कहीं पर हम हमको मनुष्य का शरीर मिला, इंसान का। जैसे थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा था ना, एक 3-4 दिन पहले एक उसमें था कि सोने का बिस्किट, बिस्किट था वो, क्या था? सोने का, सोने की ईंट, जिसको मैं बिस्किट बिस्किट ही निकलता है मेरे मुंह से बार बार, सोने का। सोने की ईंट का इस्तेमाल अगर व्यक्ति पेपर वेट के लिए करे तो उसकी अपनी बेवकूफी है। सोने की ईंट कीमती है, वो चाहे तो अपने लिए चीजें खरीद सकता है, बच्चे की शादी करवा सकता है, दान दे सकता है, मंदिर का निर्माण करवा सकता है, बीमार हुआ है कोई तो उसका इलाज करवा सकता है। उसके पास सोने की ईंट है, वो चाहे तो थोड़े थोड़े पीस करके बेचे और अपनी खुशियां ले ले, भौतिक जो नीड्स है उसकी वो पूरी कर ले। उसने बनाया वो पेपर वेट। उसी तरह से हमको मनुष्य की योनि मिल गई भगवान की भक्ति करके भगवत धाम में वापस जाने के लिए। हमने मनुष्य के इस्तेमाल कैसे करें? पेपर वेट के रूप में। हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो अपना जीवन हम खराब कर रहे हैं ना। तो तटस्थ शक्ति का मतलब यही हुआ माता जी की जो जीवात्मा है भगवान की भक्ति करके भगवत धाम में वापस उसको जाना चाहता है तो जा सकता है, चला जाए। बिकॉज भगवान किसी को फोर्स नहीं करते ना, फोर्स नहीं कर सकते। अभी भगवान मतलब हम लोग ही हैं, हम लोगों ने किसी को बोला भक्ति करो भक्ति करो। जैसे कई लोग कहते हैं कि वो कहना नहीं मानता, हम लोग एक घोड़े को पानी के पास लाकर खड़ा कर सकते हैं, ये देख पानी, ये देख पानी, ये पानी, ये पी पानी। उसको ऐसे एक दो बार ये पानी पी पानी पी, उसे नहीं पीना वो ऐसे से करेगा, ऐसे से कर लेगा, उसकी मर्जी। वो नहीं पीना चाहता तो हम क्या करें? है ना? ऐसे भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया कि आजा भक्ति करके वापस आ जाए। अब हम भक्ति से ऐसे ऐसे करें, नहीं हमने नहीं करनी, हमने नहीं करनी, वो हमारी मर्जी, हम फोर्स थोड़ा कर सकते हैं किसी को। तो कृष्ण भगवान किसी को फोर्स नहीं करते कभी भी। और मान लो कि वाकई भगवान ने फोर्स किया, भगवान जी के आगे पार्षद वगैरह, यमराज वगैरह, यमदूत वगैरह ये आ जाए और लोगों को बोले बांध दो इनके हाथ पांव, जो हरे कृष्ण नहीं बोलता है, बांध दो इसके हाथ पैर। बांध दिए जी हाथ पैर ऊपर, उसको ऐसे कर दिया, उसको आगे कोड़े मारे। हरे कृष्ण बोलता है कि नहीं, ठा हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम अब मार खा खा के तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा डर के मारे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे, भगवान ने ओपन चॉइस दी है, तुम्हारी मर्जी है, करनी है भक्ति करो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मत आओ, कोई बात नहीं, खाओ यहाँ पर बैठ के जलेबियां, जो तुमको जलेबियां लगती हैं, बाद में अपने आप पता लगेगा कि यहाँ पे इस जगत का हाल क्या है। तो इस जगत में कोई भी कभी भी सुखी रहने के लिए नहीं आया, यहाँ पे बंदा सूखने के लिए आता है, सुखी तो कोई भी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, सुखी यहाँ पर कोई भी नहीं होने वाला नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम, उद्गम कहाँ से हुआ? दोनों शक्तियों में से हुआ। जो जीवात्मा ना, तो यानी कि जो तटस्थ शक्ति है हमारे पास, एक तो हो गया भौतिक संसार, दूसरा हो गया आध्यात्मिक संसार। और जो जीवात्मा ना, वो भौतिक भी है, वो आध्यात्मिक भी है। कैसे है? क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा? भौतिक संसार जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है किससे बना? जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ये भौतिक हो गया। जो हमारी आत्मा है वो किससे बनी है? सत्य चितानंद, वो आध्यात्मिक है। तो हम जीवात्मा जो है सुपीरियर, भगवान ने कहा ना मेरी एक सुपीरियर एनर्जी है जो इन सभी चीजों का मतलब कि विदोहन कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो कि जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ है, और एक मेरे पास दस्ताना है, ग्लव्स है, समझ में आ जाएगा ना? एग्जाम्पल है, ग्लव्स दिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको मालूम है दस्ताना तो सबने देखा है, ग्लव्स जो हम हाथ में पहनते हैं। अभी ग्लव्स ऐसे ही रखूंगी मैं तो ग्लव्स के अंदर कोई ताकत कोई जान नहीं है, ग्लव खुद के उठ के ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने वो ग्लव्स पहन लिया तो मैं चाहूं तो अब ऐसे करके मुट्ठी बंद करूं, ऐसे करके खोल लूं, ऐसे खोलूं बंद करूं, ऐसे करके बाय बाय करूं। तो जीव आत्मा के अंदर शक्ति ना, जीव आत्मा ने क्या किया? दस्ताना पहना तो दस्ताने के अंदर जान आ गई, दस्ताना मतलब ग्लव्स, उसके अंदर जान आ गई। लेकिन ऐसे दस्ताने की क्या वक़्त, क्या वैल्यू, वो तो बेजान पड़ा है। अब यहाँ पे फेंको, गली में फेंक दो उसको उठाकर, दस्ताना ने क्या बोलना? कुछ भी नहीं बोलना। लेकिन दस्ताना अगर मेरे हाथ ने पहन लिया तो मेरी मर्जी, मैं हाथ को ऐसे करूं, ऐसे करूं, किसी को बाय बाय करूं, किसी को बुलाऊं, किसी को बोलूं चल जा, मेरी मर्जी। तो जैसे जैसे मैं इशारा करूंगी, अपने हाथ का डांस करूंगी, वैसे वैसे मेरा दस्ताना भी मेरे साथ नाचेगा। तो जीवात्मा क्या हो गया? अभी दोहन करने वाला हो गया, मतलब चीजों का इस्तेमाल करने वाला हो गया। अदरवाइज ये चीजें क्या है? बेजान है, इनमें तो कोई ताकत थोड़ा है। वो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से हमारा भौतिक शरीर बना, आध्यात्मिक आत्मा जो है वो हमारा आध्यात्मिक है। तो जीवात्मा भौतिक भी है प्लस आध्यात्मिक, दोनों का दोनों है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं, सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों से किया, तो फिर भगवान का उद्गम कहाँ से हुआ? भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं उनमें से किसी में भी नहीं हूं।
मैं इनमें से किसी में भी नहीं हूँ। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक है, आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय जो कुछ भी है वो मेरे से ही जानो, मुझसे ही जानो, लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ। ठीक है। तो भगवान ने खैर ये भी बताया कि मैं कभी पैदा नहीं होता, ये भी है ना, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और सेवंथ का 7वां श्लोक जो है, हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस तरह से जिस प्रकार मोती धागे में गुथे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पे ही आश्रित है। तो जैसे हम लोगों ने कंठी पहनी है ना, सभी हम भक्तों ने कंठी पहनी होती है। कंठी का अगर आप देखो ये धागा वगैरह, तो उसके अंदर एक वाइट कलर का धागा होता है। धागा हमको नजर नहीं आता, धागा है तो हमारी माला के जो मोती है मन के हैं उसके ऊपर टिके हुए हैं। अगर हमने धागा तोड़ दिया तो मोती हमारे बिखर जाएंगे, कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा। तो भगवान वो वाला धागा है जिसने सबको पिरो के रखा हुआ है, जिसने सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। भगवान ये वाला धागा है। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो यानी भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, यानी कि मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है सारा कुछ, कुछ भी मेरे से, मेरे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान आधार है, भगवान बेस है। फिर अगली बात भगवान बता रहे हैं 7 चैप्टर के 8 नंबर के श्लोक में, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्द हे पुरुषम नुरुषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, चंद्रमा सूरज का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में सामर्थ्य जो है वो भगवान कह रहे हैं भाई मैं हूँ। ठीक है, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। अब ये भगवान बोल रहे हैं जल का स्वाद यहाँ मैं हूँ, है ना, जल का स्वाद पानी का स्वाद कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। तो अभी कोई बंदा सोचे यार पानी का स्वाद क्या है, पानी फीका होता है, ये क्या भगवान बोल रहे हैं पानी का स्वाद मैं हूँ? पानी तो फीका होता है, पानी तो टेस्टलेस होता है। हाँ, अगर आप अपनी मर्जी से उसको नींबू पानी, नींबू निचोड़ोगे, नमक डालोगे, थोड़ी सी चीनी डालोगे, शक्कर डालोगे, मीठा नमकीन करके घोल घोल के रूह अफ़ज़ा का शरबत जैसे पीना है, फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। बट भगवान क्या कह रहे हैं कि पानी का स्वाद मैं हूँ। पानी तो फीका है, खारा है क्या पानी में? तो कुछ नहीं है। ये उस व्यक्ति को पूछो जो व्यक्ति प्यासा होता है, जिसको सचमुच में प्यास लगी होती है। कल आप लोगों ने निर्जल व्रत रखा था, कल आपको हो सकता है पानी की वैल्यू समझ में आई हो। वैसे पानी की वैल्यू भक्तों को इतना ज्यादा नहीं भी लगा होगा, क्योंकि अगर मैं व्रत की एग्जाम्पल लूं तो भक्तों को इतना मुश्किल भी तो नहीं लगा होगा ना कि व्रत का। आप लो एग्जाम्पल, जैसे जब वी मेट फिल्म सबने देखी होगी करीना कपूर की, है ना, शाहिद कपूर करीना कपूर की, आप लोगों ने जब वी मेट फिल्म देखी होगी। उसमें करीना कपूर की जब ट्रेन छूटती है, वो क्या, वो भैया पानी की बोतल देना, बहुत प्यास लगी है भैया, पानी की बोतल देना। पानी की बोतल में गड़गड़ गड़गड़ कर देते हैं। अरे जितने भी लिम्का फेंटे, तो पानी के आगे कुछ नहीं है। जितना मर्जी लिम्का फेंटा पी लो, पानी पानी ही होता है उसको। वाकई मतलब प्यास लगी है लड़की को, तो वो बता रही कि पानी की वैल्यू, जितना भी लिम्का पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, पानी की जो वैल्यू है वो पानी ही प्यासा व्यक्ति बता सकता है। तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि हम कभी कहते हैं ना, हमको तो भगवान की तरफ ध्यान आता ही नहीं है, हमारा पता ही नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों में हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। किस तरह से हम चिंतन कर सकते हैं? भगवान ने बोला पानी का स्वाद मैं हूं। जब भी आप पानी पियो तो आप बोलो कृष्ण ने कितनी अच्छी चीज बनाई है। आप कृष्ण को अभी आप ये वाला श्लोक याद कर लेना जो आज वाला पढ़ा ना हमने। जब भी आप पानी पियोगे आपके मन के अंदर ये श्लोक आ जाएगा। फिर आपका भगवान का चिंतन हो जाएगा, ये भक्ति लग जाएगी, क्योंकि भक्ति योग है ना। इसका मतलब कि पूरे 7 से लेके 12 तक के अध्याय पूरे आपके भक्ति योग है। तो आपका थोड़ी सी हाजिरी लग जाएगी भगवान के दरबार में कि हाँ, इस बंदे ने मेरे को पानी पीते ही याद किया, लेकिन मेरा चिंतन तो किया, मेरा स्मरण तो किया। और भगवान ने क्या बोला? सूरज का चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। सूरज रोज चढ़ता है आसमान पे। हमने जब भी सूरज देखे हमको शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, भगवान धूप चढ़ी है, चलो हमको नजर आ रहा है, दुनिया नजर आती है सूरज की वजह से। अंधेरा पड़ जाएगा जब ग्रहण लगते हैं, सोचो हमारा, हम क्या है, ये अंधेरा पड़ गया, पक्षी बर्ड भी अपने घर में जाने लग जाते हैं, चलो अंधेरा पड़ गया, उनको भी पता लग जाता है अंधेरा हो गया। जब भी आप सूरज को देखो भगवान का चिंतन करो, थैंक यू भगवान, आपने सूरज चढ़ाया, दिन दिया, धूप लगी, हमें हमें ठंड लग रही थी, हमारे कपड़े सूखेंगे जो धोए हुए थे। भगवान का चिंतन हो जाएगा। चंद्रमा को देखो रात को, तब भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, सूरज की रोशनी मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ। भगवान तो अपनी विभूतियां बता रहे हैं। देखो ये भी, ये अध्याय जो है ना 7 चैप्टर, इसमें भगवान थोड़ी बहुत विभूतियां आपको बता देंगे। 9 चैप्टर में भी हम थोड़ी बहुत विभूतियां भगवान की पढ़ लेंगे। 10th चैप्टर का तो नाम ही पूरा विभूति योग है, उसमें हम टोटल पढ़ेंगे 82, 82 अस्सी इक्यासी बासी 82 विभूतियां पढ़ेंगी उसमें, हम पढ़ेंगे हम उसमें 82। तो विभूतियों का मतलब होता है, विभूतियां को पढ़ने का, सुनने का मकसद हमारा क्या है? ताकि हम भगवान का चिंतन कर सकें,
कई कई लोग बोलेंगे हम इतने बिजी, हम इतने मसरूफ हैं, हमसे नहीं भक्ति होती। पानी पानी पियो ना, पानी को जब जब एक एक घूंट पियो, पानी को याद करते हो। मतलब कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, पानी का स्वाद मैं हूँ। तो ये जो मैं पानी को पी रहा हूँ, ये बेसिकली कृष्ण की वजह से ही पानी मुझे नसीब हो रहा है, मिल रहा है। या पानी का स्वाद इस तरह से है ना, हम इस तरह से भगवान जी का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। कितना आसान काम बताया भक्ति, भक्ति में देखो आसान है, जैसा मैंने बोला इजी है। भक्ति इजी है, चीप नहीं है, सस्ती नहीं है। सस्ते में नहीं लेना भक्ति को, भक्ति करनी पड़े। तो जो व्यक्ति इतना ज्यादा है कि भाई वो कर ही नहीं सकता, जब जब पानी पिए, पानी कौन नहीं पीता? पानी सब सारी दुनिया पीती है, रोज पानी पीती है, कितना कितना लीटर, कितने कितने गिलास हम लोग पानी पीते हैं। हमारी बॉडी में पानी 90% है। तो जब जब हम पानी पिए, भगवान का चिंतन करें। जब जब सूरज को देखो, भगवान का चिंतन करो। जब चंद्रमा का प्रकाश देखो, भगवान का चिंतन करो। 15वें अध्याय में भी भगवान ने विभूतियां बताई हैं अपनी। 15वें चैप्टर में भगवान ने बताई है कि ये जो गामा विश्व च भूतानी है ना, उसमें बताते हैं भगवान कि ये जो सब्जियां सब्जियां भी आपकी उगती हैं, इनके अंदर जो रस मिलता है, वो रस डालने वाला मैं हूँ। जो सब्जियां आप खाते हो, जो आपको ये पोषण मिलता है, वो पोषण देने वाला मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं जो आप रोटी भी खाते हो, रोटी बचाने वाला भी मैं हूँ। फिर भी हम देखो इंसान कितना घमंड करते हैं, है ना, हम कितना घमंड करते हैं कि हम मैं। लेकिन भगवान पूरी गीता में बोल रहे हैं, ये जो रोटी खा रहे हैं, ये रोटी मेरे मेरी वजह से खा रहे हैं। ये जो रोटी पच रही है इनको, वो मेरी वजह से रोटी पचती है इनको। सब कुछ भगवान कह रहे हैं मेरी तरफ से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। यदादित्य दतन क्या बोलते हैं, यदादित्य जो आपके आदित्य का प्रकाश है, मेरी वजह से है। 15वें चैप्टर में बोलेंगे ओ चंद्रमा की रोशनी मेरे से है, ये भी बोलेंगे भगवान। तो 15वें अध्याय में भी हम लोग भगवान की विभूतियों को जानेंगे। सेवंथ में शुरू मतलब कर दिया भगवान ने यहाँ पर काम, भी विभूतियों के बारे में बताना थोड़ा बहुत, है ना। और क्या बोला भगवान ने, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार, तो वैदिक मंत्रों में जैसे कि आप बोलते हो, ओंकार का मतलब क्या हो गया, ओम ओम। तो वैदिक मंत्रों में जितने भी मंत्र हमारे होते हैं, बेसिकली जितने भी हमारे मंत्र होते हैं ना, मंत्र का जो नॉर्मल मंत्र होते हैं, मैक्सिमम मंत्र होते हैं, ऑलमोस्ट सभी मंत्र होते हैं, उसका शुरुआत होती है ओम के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम गणपतियाय, है ना, गणपताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो हर मंत्र के आगे लगा है ओम ओम ओम। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं वो ओम भी कौन है, मैं ही हूँ। वो हम बोलते हैं पहले का ओम का मतलब हो गया भगवान, उसके बाद नमः शिवाय, भगवान नमः शिवाय। तो ओम, ओम का उच्चारण भी जब कोई व्यक्ति करता है, तो वो बेसिकली भगवान का ही नाम ले रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भगवान का नाम ले रहा है। ठीक है, अगर अभी मेरे पास समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको गौण नाम के बारे में बताती, प्रमुख नाम भगवान जी के इस तरह से कैटेगरीज वाले नाम है। अभी समय नहीं है हमारे पास, तो कभी और किसी दिन लेक्चर में आऊंगी ना, फिर बताऊंगी। तो भगवान कह रहे हैं ओंकार मैं हूँ। बिकॉज देखो, अ का मतलब क्या है, अ का मतलब होता है कृष्ण। ये आपने प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रभुपाद जी बताते हैं अ का मतलब होता है कृष्ण। ऊ का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा कौन हो गया, भगवान की लादनी शक्ति राधा रानी होगी। ठीक है, और म का मतलब होगा जीवात्मा, जो भगवान की सेवा करता है। आई थिंक थोड़ा सा मेरा नेट यहाँ से हिल जाएगा, क्योंकि ना लाइट चली गई, वाईफाई में भी स्विच हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? टूटी या कटी तो नहीं, बीच में से आवाज मेरी खराब तो नहीं हुई थी? ठीक है। हरी बोल, कटी थी? माता जी नहीं आ रही आपकी आवाज। अच्छा ठीक है। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, फिर भगवान बोल रहे हैं, है ना, वेदों का वैदिक ओंकार वाला हो गया, ओम वाला। फिर भगवान बोल रहे हैं आकाश की ध्वनि मैं हूँ। ठीक है, आकाश की ध्वनि। तो एक्चुअली ध्वनि जो प्रोड्यूस भी होती है, विशेष रूप से जो ओरिजिनल ध्वनि है, अक्षर, वो क्या है, अ आ ई उ ऊ क ख ग घ। इसको वर्णमाला, है ना, स्वर व्यंजन बोलते हैं। तो यह है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जो कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी पतन नहीं होता। तो हर एक अक्षर ओरिजिनली कहाँ से आ रहा है, कृष्ण भगवान से आ रहा है ना। अगर आपको ज्ञान है, नॉलेज है, तो क्या होता है कि, अच्छा ठीक है, धन्यवाद मधु माता जी। तो क्या होता है कि आ, जैसे हम क लिखते हैं ना, क से कबूतर पूरा। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रुको मैं कर देती हूँ। मैं तो नहीं होगी हूँ। जैसे हम क लिखते हैं पूरा, क से कबूतर, तो आधा क प्लस अ से अनार इज इक्वल टू पूरा वाला क हमारा बनता है। सारे हमारे ऐसे ही बनते हैं। ख भी ऐसे बनेगा, आधा ख प्लस अ। तो अ कौन है, अ कृष्ण है।
और जो भी बेसिक साउंड होती है, जैसे छोटा बच्चा भी अगर रोता है ना, वो कैसे रोता है, आ उआ, सारे बच्चे आ उ आ ऐसे करके ही रोते हैं ना। अंगे, उसमें भी ऊ ए ऐसी आवाजें आती हैं। समुद्र की जो वेव्स होती है, लहरें, उसकी भी आवाज आती है, ओम ओम, है ना। जब आप फील करोगे उसकी जो ठंडी हवा चलती है, खिड़कियां कभी बंद होती हैं, पुरानी फिल्मों में ना वो हॉरर फिल्म जैसी लगती थी हमको, उसमें से आवाज ऐसी आती है, ऐसी आवाज आती है, ओ ऐसी उसमें से भी आवाज आती है। तो जो भी साउंड है, मतलब कि उसका आधार भी कौन है, भगवान कह रहे हैं हवा हो, आवाज हो, उसका भी आधार जो है भाई मैं ही हूँ। मेरे से ही ध्वनि जो है वो प्रोड्यूस होती है, ऐसे नहीं आती। ठीक है। तो अक्षर का मतलब क्या हो, जो कभी क्षर नहीं होता। जैसे अक्षर धाम वह कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, तो उसको बोला जाता है अक्षर। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूं। सामर्थ्य का मतलब हो गया काबिलियत, बोलेंगे इसको स्किल कह लो, आई थिंक, है ना। इंग्लिश में स्किल कह लो, काबिलियत कह लो, उर्दू में मैंने काबिलियत बता दिया, लियाकत ये भी उर्दू का ही वर्ड है। लियाकत, काबिलियत और आपका सामर्थ्य। तो आपको इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान दिखता है, किसी भी इंसान के अंदर कोई भी टैलेंट नजर आ रहा है, कुछ भी हुनर नजर आ रहा है, वो हुनर भी देने वाला कौन है, भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, सर्व कारण कारणम, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अगर आपको लगता है इसकी आवाज कितनी अच्छी है, आवाज की शक्ति भी देने वाला कौन है, पीछे कृष्ण भगवान। अगर आपको बोलता है ये लड़का कितना सुंदर लिखता है, लिखाई राइटिंग भी उसकी कहाँ से आ रही है, कृष्ण भगवान जी की शक्ति से आ रही है। अगर आपको लगता है कितना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, कितना अच्छा बोलता है, उसकी शक्ति भगवान से आ रही है। अगर आपको लगता है कितना अच्छा श्रृंगार करता है, उसकी शक्ति भगवान से आ रही है। कुछ भी दुनिया में एक्स वाई जेड, किसी भी इंसान के अंदर कोई भी हुनर है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी योग्यता है, कोई भी सामर्थ्य है, कुछ भी नजर आ रहा है, एक्टिंग का भी नजर आ रहा है, तो सारा का सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, वो सब कुछ आ रहा है भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पर इस तरह से चार्ट बताया हुआ है भगवान जी ने, कि जो अपनी विभूतियां भगवान ने इसी अध्याय में बताई हैं। कि जल का स्वाद क्या है, पानी, वो मैं हूँ। रोशनी में चांद सूरज मैं हूँ। ओम वैदिक मंत्र में मैं हूँ। ध्वनि ईथर जो मैं हूँ। योग्यता आदमी, सुगंध पृथ्वी, पृथ्वी की आद्य सुगंध, पृथ्वी की भी देखो खुशबू होती है। जब जमीन के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती है ना, प्यासी धरती के ऊपर, तो उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू निकलती है। आद्य सुगंध पृथ्वी की अपनी खुशबू है। तपश, तपिश आग, अग्नि का जो होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, है ना, गर्माहट, उर्दू में बोलेंगे गर्माहट, तपश उसको। जिंदगी, ऑल दैट लिव्स। फिर उसके बाद सभी की जिंदगियों का मतलब परमात्मा भगवान हर आत्मा के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। तपस्या, सभी तपस्वियों का बल मैं हूँ। मैं मूल बीज, सभी अस्तित्व, बुद्धि, बुद्धिमान, कौशल, सभी शक्तिशाली पुरुष। तो इस तरह से भगवान ने अपनी और भी विभूतियां जो है इन अध्यायों में बताई हैं, इसी चैप्टर में बताई है। फिर उसके बाद है 7.12 और 13 नंबर का श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं तुम यह जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्वगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं मैं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। ठीक है। हालांकि भगवान जी से सब कुछ निकलता है, लेकिन भगवान सबसे स्वतंत्र है। जैसे गाय से दूध निकलता है, लेकिन गाय दूध से स्वतंत्र है। जैसे पेड़ों से फ्रूट निकलते हैं, फल निकलते हैं, लेकिन वृक्ष फल उत्पन्न करने के बाद भी स्वतंत्र है, उसके बाद और फल निकाल देते हैं। उस प्रकार से भगवान से सब कुछ आता है, लेकिन भगवान इन सबके परे हैं। हालांकि ये सब भगवान की शक्ति है, तो हम कहेंगे कि शक्ति, शक्तिमान, भेद, अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भी भेद अभेद नहीं है, लेकिन भेद है भी, है ना। इसीलिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, क्योंकि वो भगवान क्या है, गुणों के अधीन नहीं है। भगवान है, भगवान क्या है, गुणाधीश है, गुणातीत है, इनसे परे है। मायाधीश है भगवान, माया के भी स्वामी है, गुणाधीन है, गुणों से ऊपर, इनके अधीन नहीं है, उनको अपने कंट्रोल में करने वाले हैं। तो जो संत है, महात्मा है, गुरुजन है, शिव जी है, ये है गुणातीत। तो भगवान इन सबके परे हैं, उनको बोला जाता है गुणाधीश। उसके बाद आ गया आपका 13 नंबर का श्लोक। तीन गुणों यानी कि सत्व रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता, अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान को समझने के लिए हमें इनके परे जाना होगा। तो भगवान और हमारे बीच में पर्दे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के। अब इन तीन पर्दों को पार करने के बाद भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तो जगत कभी सतोगुण से प्रभावित है, कभी तमोगुण से, कभी रजोगुण से। सतोगुणी लोग जो होते हैं संतुष्टि के प्रभाव में रहते हैं। आप पता लग गया, अब क्या करना है, ऐसे ही ठीक है, जो है जैसा है ठीक है।
इस वजह से वो ज्यादा वो कर नहीं पाते, सत्वगुण से कई बार ऊपर नहीं उठ पाते। तो हमको तो भक्ति में बताया जाता है ना, सत्व रजो तमो तीनों से ऊपर उठेंगे तब कहीं जाकर हम आगे पहुंच पाएंगे। शुद्ध सत्व, इसके आगे शुद्ध सत्व है जिसमें भगवान कृष्ण रहते हैं। तो जो व्यक्ति इसमें नहीं जा पाता, भागवत में बताते हैं कि भाई जो रजोगुण और तमोगुण को तो इंसान को छोड़ना बड़ा जरूरी है, लेकिन जो व्यक्ति सत्वगुण में आ जाए और सत्वगुण से ऊपर नहीं उठ रहा, तो कम से कम उसको सत्वगुण में ही रहना जरूरी है ना। भक्ति वाले कार्य करेंगे तो सत्वगुण में तो कम से कम एटलीस्ट उसको होना चाहिए। सत्वगुणी लोग जो होते हैं संतुष्टि के प्रभाव में रहते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो इच्छाओं के भाव में रहते हैं, तमोगुणी या तो आलस या पागलपन या गुस्से में रहते हैं। तो ये जगत क्या है, त्रिगुणी माया, उसी में इंसान खोया हुआ एक्चुअली। माया के पास दो तरह की शक्ति हैं, एक होता है आवरणात्मिका शक्ति, और एक होता है प्र, प्र, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति का मतलब हो गया आवरण करना, यानी कि मतलब ढक देना, कवर करना, उसको भुला देना। जो जीव आत्मा है उसका वास्तविक ज्ञान जो उसको भुला देना कि जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तू भगवान जी का दास है, भगवान का नौकर है, उसको भुला देता है। आत्मा के ज्ञान को माया भुला देती है। और जो अज्ञान है, ये बताना, अज्ञान का मतलब हो गया ये चीज बताना कि जो वास्तव में ज्ञान नहीं है उसको बताना, मतलब फॉल्स नॉलेज देती है। तो प्रत्यक्षात्मिका शक्ति का मतलब होता है, यानी ऐसा अरेंज करके देना जीवात्मा को जहां पर जीवात्मा अज्ञानता वाले कार्य कर सके। क्योंकि रियल नॉलेज ढक देती है ना, फॉल्स नॉलेज में आ गई, वो फॉल्स नॉलेज के साथ अब जब वो काम करना शुरू करेगा, तो अज्ञानता में आत्मा की जो कन्विक्शन है वो बढ़ती जाएगी। हाँ यही सच्चा, यही ठीक है, यही ठीक है, ऐसा सोचना जो फॉल्स नॉलेज है ना। तो इस चीज क्या हमको देखना है, सत्तो रजो तमो द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार जो है, क्योंकि हम लोग जो है ना इन्हीं से बने हुए हैं। आगे देखें इनकी फोटो शायद होगी, तीन वो कठपुतलियों वाली की जो आती है बार बार, या इसी में है ये देखो ऊपर फोटो, ये वाली फोटो जहां पे मैं कर्सर लगा रही हूँ, बड़ा करूँ उसको। ये देखो ये कठपुतलियां नचा रहे ना, कठपुतलियां कौन है, कठपुतलियां हम, नचाने वाले कौन है, प्रकृति के तीन गुण, ये तीन माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये। और इनके ऊपर कौन है, भगवान ने बोला ना वही बात कि भाई मैं इनके ऊपर हूँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले जो लोग हैं ये मेरे को नहीं जान सकते, मैं तो गुणातीत हूँ, है ना, इनसे ऊपर मैं तो गुणाधीश हूँ, इनका भी तीन सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनका भी अधीश, मतलब कि भगवान हूँ, इनका भी भगवान हूँ मैं। तो ये हो गया। फिर भगवान कह रहे हैं, ये बहुत देखो कितना अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो लोग मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसको पार कर जाते हैं। तो जो यहाँ पे हमने देखा प्रकृति के तीन गुण है ना, ये जो औरतें देखी, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो कठपुतलियों की तरह हमको डांस करवाती है, नचाती है हमको, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी इस शक्ति को पार करना ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ी ज्यादा मजबूत वाली शक्तियां हैं ये। लेकिन शक्ति को पार करना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंसान पार कर सकता है उसको, कैसे पार कर लेगा, जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो, ये आदमी डूब रहा है, भगवान उसको हाथ पकड़ा रहे हैं, अपना हाथ वो खड़ा कर रहा है, भगवान भी उसकी बाजू पकड़ रहे हैं, आजा मैं तेरे को भवसागर से निकालूं बाहर। देवी ऐसा गुणमयी, यानी त्रिगुणी माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुणी वाला। तो गुण का मतलब रस्सी भी होता है, जैसे हमने वहां पे देखा, रस्सियों से हमें कठपुतली बना के नचा रही है, और वो माया है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाला। तो सतोगुण की रस्सी, तमोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं। और इन तीनों गुणों का एक ही रोल होता है, इनका रोल होता है जीवात्मा के अंदर, मम माया दुरत्यया, कि मेरी माया को पार कर पाना मुश्किल है, अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं माया के इस अंडर में। एक बार नारद मुनि ने कहा था, भगवान मुझे ना आपकी माया शक्ति का एक बार दर्शन करवा दो। तो एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, वैसे शायद आप लोगों ने भागवतम में सुनी भी हो पहले। नारद मुनि ने बोला भगवान को, मेरे को ना आपकी जो शक्ति है ना, माया शक्ति, मुझे इसके दर्शन करने हैं। भगवान ने बोला क्या कोई और बात करते हैं नारद मुनि, आप तो यहाँ पे आते हो, हर जगह पे भ्रमण करते हो, रोज मेरे दर्शन करने को तुमको मिल जाते हैं, फिर भी तुमको मेरी माया शक्ति के दर्शन करने हैं, छड्ड परे क्या करना है। तो वो कहता नहीं, प्लीज भगवान, ऐसे ना चार पांच बारी भगवान मना करते हैं, वो चार पांच बारी बोलता है कि प्लीज मेरे को देखनी है, मैंने देखनी है, दिखा दो दिखा दो। भगवान कहते चलो ठीक है, चलो
मेरे को लेकर चलो कहीं पे सैर पे चलते हैं, वॉक करते करते आपको बताता हूँ। वो जो ये दोनों निकले सड़क, चलते चलते मतलब चल रहे हैं अब ये दोनों। चलते चलते क्या हुआ, भगवान ने बोला नारद मुनि मेरे को ना बड़ी प्यास लगी है, कहीं पानी मिलेगा? वो कहते हैं हाँ जी भगवान, मैं भी पानी लेकर आता हूँ। तो नारद मुनि चले जाते हैं, ढूंढते हैं आगे पीछे जा जाके, कहीं उसको दूर एक कुटिया नजर आती है, घर के बाहर एक कुआं नजर आता है। कहते हैं हाँ ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ से कुएं से पानी निकाल लेता हूँ। लेकिन लगता है ये जो झोंपड़ी है इसी बार इन्हीं लोगों का कुआं है, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ इजाजत, मतलब इजाजत उर्दू वर्ड आ गया ना, परमिशन लेता हूँ इनसे, आज्ञा लेता हूँ, हाँ आज्ञा लेता हूँ। तो अगर ये बोलेंगे पानी ले लो तो मैं पानी ले लूंगा। वो दरवाजा खटकाता है, नारद मुनि जी दरवाजा खटखट नॉक 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 करते हैं। वहां से एक सुंदर सी औरत निकलती है। तो वो कहती है जी आप कौन?" वो कहते हैं मैं नारद मुनि हूँ, भगवान जी को प्यास लगी है, मैं भगवान के लिए पानी लेने के लिए आया हूँ। तो बोला ओहो माय गॉड, अहो भाग्य हमारे, आप नारद मुनि जी, आप जैसे साधु संत के पाँव हमारे घर में पड़े, ओहो हो मेरी किस्मत खुल गई, मैं बड़ी भाग्यशान, मैं बड़ी भाग्यशाली, ओहो हो मैं धन्य होगी आपके दर्शन पाके। प्लीज प्लीज आप अंदर आइए, प्लीज प्लीज आप अंदर आइए, पानी लेके जाइए, आइए आइए अंदर आइए, मैं आपको देती हूँ गिलास पानी डाल के। वो नारद मुनि की आओ भगत करती है, सेवा करती है, नारद मुनि को खाना खिलाती है, पानी शरबत वगैरह जो भी उसके पास होता है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार नारद मुनि को अच्छा खिलाती है, अच्छा पिलाती है, मतलब सेवा करती है। तो नारद मुनि कहते हैं चलो आपने हमारी बड़ी सेवा की है, अब ठीक है धन्यवाद। फिर ना वो रोने लग जाती है। तो नारद मुनि कहते हैं आप क्या हो गया, आपको क्यों रो रही हैं? आप कहते हैं नारद मुनि जी मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा मेरा हस्बैंड हो, आपके जैसा मेरा पति हो, मैं मुझे आप बड़े अच्छे लगे, आपके जैसे साधु संत की अगर मैं रोज सेवा कर लूं मैं तो ऐसी तर जाऊंगी, तो प्लीज आप मेरे से शादी कर लो, प्लीज ना मत करना, प्लीज नारद मुनि जी ना नहीं करना, ऐसे रोते रोते ना। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ कोई बात नहीं। तो नारद मुनि ने उसका जब आओ भगत देखा, आदर सत्कार देखा, नारद मुनि पहले ही फ्लैट हो गए कि भाई चलो इतनी अच्छी औरत है। तो जब उसने प्रपोज कर दिया और रो रो के बोल रही है औरत कि मेरे से शादी कर लो, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी सेवा करने से मैं धन्य हो जाऊंगी, तो नारद मुनि कहता है चलो ठीक है मैं आपसे शादी करूंगा। अब उनकी शादी हो जाती है। शादी होती है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों की शादी हो जाती है, पोता पाती भी हो जाते हैं, सब कुछ, मतलब कि अब नारद मुनि जो है बुढ़े हो गए, मतलब कि बुढ़े हो गए इन द सेंस ऑफ कि वो दादू भी बन गए हैं, दादा भी बन गए हैं। और नारद मुनि जो है वो उसी दुनिया में खोए हुए हैं। अरे ओ चिंटू की दादी क्या कर रही हो? चिंटू की दादी आज क्या बना रहे हो? अच्छा चिंटू अपनी मम्मी को पूछो, सोनू अपनी मम्मा को पूछो तुम्हारी मम्मा आज क्या बना रही है? दादू आज मम्मा पूड़ी बना रही है, उनको बोलो साथ में जलेबी भी बनाओ, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है मुन्नी, चलो मुन्नी तुम वो खाओ। तो नारद मुनि को जो बच्चे मिले हैं वो भी उनको सेवा करने वाले मिल गए, जो उनकी बीवी है वो भी अच्छी पत्नी मिल गई, जो बहुएं आई हैं वो कहना मानने वाली आ गई, आगे जो पोता पोती हैं वो लोग भी बड़ा प्यार करे नारद मुनि का, दादू 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 दादू, तो दिन रात दादू दादू। तो प्यार हो गया सबके साथ, बच्चों के साथ मोह में। तो फिर इतनी देर में क्या होता है, जल प्रलय आ जाती है। जल प्रलय आती है तो जल प्रलय में क्या होता है कि सब डूबने लग जाते हैं, उनके घर के जो लोग होते हैं ना सब डूबने लगते हैं। सबसे पहले जो होती है उनकी पत्नी जाती है डूबती हुई, मुझे बचा लीजिए स्वामी, मुझे बचा लीजिए। नारद मुनि कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके बाजू पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो हाथ से स्लिप हो गया, ऐसे 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 करके वो गई आगे बहती हुई, कहीं की कहीं पहुंच जाती है, उसकी बीवी नारद मुनि की बीवी चली जाती है। ओ मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, हाँ हाँ हाँ, नारद मुनि रो रहे हैं। फिर नारद मुनि किसी तरह से बहुए पिताजी हमें बचाइए, उसके बच्चे भी कह रहे हैं पिताजी हमें बचाइए, पिताजी पिताजी हमें बचाइए। नारद मुनि हाँ बच्चों में आया आया, बच्चों की बाजू पकड़ने की ट्राई करी, उसको पकड़ो उसको पकड़ो, इतने बच्चे पैदा किए हैं पता नहीं लग रहा, सारे बच्चे रुड़ गए, रुड़ गए पंजाबी में कहते हैं, मतलब बह गए, सब डूब गए, आगे आगे निकल गए। फिर दादू दादू के कहने वाले पोता पोती, दादू जी हम हमें बचाओ, दादाजी दादाजी हमारी बाजू पकड़ो। दादू भी उनको पकड़ने की ट्राई करते हैं, दादू के हाथ से उनके बच्चों की बाजुएं भी स्लिप हो गए, सारे बच्चे पानी में मतलब कि डूबते हुए उनके सामने सामने चले जाते हैं। फिर इतनी देर में क्या होता है, एक जोर से हवा की मतलब सॉरी पानी की लहर आती है ना, पानी की लहर आती तगड़ी, मतलब कि शक्तिशाली पानी की लहर आती है, वो नारद मुनि जी को उठाती है, सीधा उठा के ना एक पेड़ के साथ टक्कर लगती है उनको, ठप करके नारद मुनि का सिर जो होता है ना ऐसे करके पेड़ के साथ जाके ठा करके बचता है। तो नारद मुनि वहां पर ना ऐसे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जैसे ही वो आंख खोलते हैं सामने अपने भगवान कृष्ण को पाते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं ओ नारद मुनि, पानी, मेरा जल कहाँ पे है, और कैसी लगी मेरी माया? नारद मुनि कहते हैं ओ भगवान, भगवान ये माया थी, हे भगवान, ओहो आपकी माया तो बड़ी खतरनाक है भगवान, अब मुझे नहीं देखनी माया। भगवान कहते हैं मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि मत देखो, क्या करना देख के, तुम ही लगे थे मेरे पीछे, नहीं नहीं मैंने देखनी है, मैंने देखनी है, मेरे को दिखा दो, मेरे को दिखा दे, देख लिया आ गया सुकून, मिल गया स्वाद माया का मेरी। फिर वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत डेंजरस है, ये तो बहुत डेंजरस है। फिर भगवान कहते हैं पानी लेने के लिए भेजा था, अब खुद पानी से बहता हुआ मेरे पास आकर गिरा है। तो
इतनी ज्यादा शक्तिशाली भगवान जी की ये माया है, तभी भगवान करे ना मम माया दुरत्या देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, ऐसा नहीं है कि हम माया से बच नहीं सकते, हम बिल्कुल माया से बच सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कृष्ण की शरण में जाकर हम माया से बच सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बच सकते हैं, क्योंकि शक्ति उनकी है ना। इसीलिए जैसे भगवान की शक्ति है, तो जैसे मान लो कि आप किसी के घर में गए, आप किसी के घर में गए, वहां पर उनका कुत्ता जो है आपके पीछे पड़ गया, भाव 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 भाव, आप उसको वाय मारोगे, शर्मा साहब, शर्मा साहब, मैं आपके घर में आया हूँ, देखो ना आपका कुत्ता भौंकी जा रहा है, भौंकी जा रहा है, काट लेगा मेरे को, प्लीज शर्मा साहब आप इसको बोलो ना। वो उसको बुलाएगा, ओए टॉमी चुप, बैठो इधर, आराम से बैठो टॉमी। वो टॉमी उनका बैठ जाएगा आराम से। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं, जो मेरी शरण ले लेगा, तो माया देवी को भगवान कहते हैं, माया देवी इन्होंने मेरी शरण लिया, इनको डोंट टच देम, इनको कुछ नहीं कहना, इनको हाथ नहीं लगाना, इनको तंग नहीं करना, ये मेरे भक्त हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ, अगर वो मेरे सरेंडर हो जाएंगे, मेरे मेरे प्रति वो शरणागति अगर वो ले लेंगे, तो ठीक है, मेरी इस जो शक्तिशाली वाली शक्ति है ना, इससे वो सरलता से पार कर सकते हैं। सरलता से पार करना तो उनको क्या करना पड़ेगा, भगवान की शक्ति, यानी कि भगवान जी की जो शक्ति खुद है ना, शक्तिमान है, जो भगवान शक्तिमान है, शक्तिमान की शरण में हमको जाना है। फिर उसके बाद आ गया श्लोक नंबर 1515, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहरुत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। भगवान कह रहे हैं कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, तथा वो असुरों तथा नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट जो होते हैं मेरी शरण में कभी भी नहीं आते हैं। तो भगवान यहाँ पे चार प्रकार के किन के बारे में बता रहे हैं, दुष्कृतनो, दुष्ट लोगों के बारे में बता रहे हैं। कौन से लोग हैं ये, जो जो भगवान कह रहे हैं भाई मेरी शरण नहीं लेते हैं, ये किसी भी कंडीशन में ये लोग मेरे पास नहीं आते। यानी मूढ़, पहले बोला दुष्ट लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, पहले भगवान ने बोल दिया मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, यानी कि मूर्ख व्यक्ति पहली कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वाला जो लोग हैं, यानी कि मूढ़ लोग हैं, वो लोग नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जी से एक बारी ना एक आदमी मिलता है, प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी को बताया, मतलब एक किसी ने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बंदा बड़ा एम्बिशियस है, सफल है, पैशनेट है, आगे बढ़ता है। तो इस तरह से वो अपने बारे में मतलब कि बता रहा है कि ये मेरा दोस्त ऐसा है, ऐसा ऐसा है। वो खुद ही फिर अपने आप को बताने लग गया कि हाँ जी प्रभुपाद जी मैं बड़ा पैशनेट हूँ, मैं बड़ा एम्बिशियस हूँ, ऐसे प्रभुपाद जी को बता रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। उसने बोला ताकि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं, और मैं जीता भी हूँ, वैभवपूर्ण कंफर्टेबल लाइफ, जिंदगी के सुख सुविधाएं, ऐशो आराम सब कुछ मेरे पास हो। तो प्रभुपाद ने कहा लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आपका जिंदगी जो है तो पशु की तरह सेम सेम ही है, खाना पीना सोना भोगना, है ना, जीवन के साथ संघर्ष करना। जानवर भी खाते हैं पीते हैं सोते हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो तेरे में और क्या बोलेंगे, जानवर में क्या फर्क है, एक ही बात तो हो, सेम सेम है आप लोग, है ना। जैसे मैंने आपको कल भी चर्चा, कल या पता नहीं परसों के सेशन में चर्चा की थी, आहा निद्रा भय मैथुनम, जो ये वाले श्लोक की, तो वही सेम जो है प्रभुपाद जी उसको बोल रहे हैं कि भाई एक ही बात है ना, एक ही बात है, तो उसमें फर्क ही क्या है, इसमें तो कोई अंतर है नहीं है कि भाई आप कुछ अनोखा कर रहे हो, जो जानवर करते हैं वही तो तुम कर रहे हो, इसमें क्या फर्क हो गया। तो फिर वो व्यक्ति जो होता है, मतलब प्रभुपाद उसको कहते हैं बस फर्क इतना है कि तू चार पाँव, वो चार पाँव के ऊपर करते हैं, आप दो पाँव के ऊपर कर रहे हो, आप चार गाड़ी के चार पहिया के ऊपर सैरे कर रहे हो, तो वो लत्तों के टांगों के ऊपर कर रहा है, मूर्ख हो आप वास्तव में। तो शीला प्रभुपाद ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति था, कसीनो से बाहर आ रहा है, मतलब मरने वाला, बुढ़ापे में लोग प्लानिंग करते हैं ना भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, लेकिन वो भक्त जो सॉरी भक्त नहीं, व्यक्ति जो था कसीनो से बाहर निकल रहा है, खुशी के लिए, कसीनो में खुशी मिलती है, पर आज तक तृप्त नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी को देखकर बड़ा दुख हुआ कि ये क्या कर रहा है इंसान, क्या कर रहा है ये इंसान, की सुख के चक्कर में ऐसी ऐसी घटिया जगहों के ऊपर व्यक्ति जो है वो जा रहा है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ना, अगर आप पढ़ेंगे इसको, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने गधे का एग्जाम्पल दिया है कि गधा क्या करता है, यौन सुख के लिए मतलब कि करता है काम, कि क्या बोलेंगे उसको, दिन भर काम करता है, मेहनत करता है ना उसमें, दिन भर काम करता है, फिर शाम को गधी की लात खाता है, मालिक की मार खाता है,
और खाना उसने क्या होता है, मेहनत इतनी करता है, खाता क्या है वो, खाता तो घास ही है ना। उसी तरह से हमने भी खाना ही खाना है, लेकिन उसके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं रोटी कमाने के लिए, इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा पाप कर्म भी कर लेते हैं, मतलब जो लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं कि बच्चों को ये मिल जाए वो मिल जाए उसके लिए। तो प्रभुपाद ने गधे का उदाहरण दिया है। एक बार क्या होता, शीला भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार बर्मा में थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया। तो एकदम मतलब क्या बोलेंगे, शुद्ध देसी घी होता है ना, देसी घी में तैरता हुआ, कि यहाँ के लोगों को प्रसाद खिलाएंगे, तो लोग प्रसाद पाकर धन्य हो जाएंगे। देसी घी की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, लेकिन वहां के लोगों ने शिकायत की, कैसी स्मेल फैला रखी है, क्या बदबू फैला रखी है आप लोगों ने, पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप इतना स्मेली। लेकिन वहां के लोगों को पसंद क्या है, कुकुर पेठा खाना। कुकुर का मतलब क्या हुआ, कुत्ता। पेठा का मतलब हुआ कुत्ते के अंदर की जो आंती है ना, उसमें वो क्या करते हैं, सब्जियों गुड़ घी डालकर उसको आग में जलाया जाता है, तो वो बेचारा तड़प तड़प के मरता है। जिंदा कुत्ता मरा भी नहीं होता, वो जिंदे कुत्ते के साथ ये करते हैं। और जो उसका हार्ट होता है, मतलब कि क्या बोलेंगे, मेरा तो मन थोड़ा सा ऐसे गिर रहा है बताते हैं, मतलब कि जो गर्माहट होती है उसकी, जो हीट होती है ना, उसके चमड़े से होते उसकी आंतों में जाती है, फिर चमड़े के साथ सब्जियां वहां पर पकती हैं, और ये लोग खाते हैं, तो इनकी खुशबू और इसका स्वाद उधर के लोगों को बड़ा टेस्टी लगता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं जो कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते। दूसरा बता रहे नराधम, ये वो लोग जिन्होंने एक अच्छे घर परिवार में जन्म तो ले लिया, भगवान ने इनको योग्यता दी, बुद्धि दी, बुद्धि वगैरह दे दिया, फैसिलिटीज दे दिया, सब कुछ, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, लेकिन भक्तों की दुनिया में आगे फिर भी ये बहाने, नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बिजी है। ऐसे लोगों को जब बोला जाता है ना कि आज भक्ति करो, तो नरों में अधम, नर किसको बोला, इंसान में अधम, नीच नीच लोग हैं ये, जिनको सब कुछ दिया भगवान ने, फैसिलिटीज दे दी, सुविधाएं सुख सुविधा, शरीर दे दिया इंसान का, बुद्धि दी, घर परिवार पैसा सब कुछ दिया, फिर भी भक्ति नहीं करेंगे। तो इसके बारे में तात्पर्य में ये प्रभुपाद जी ने जगाई मधाई का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, जब आपके पास समय होगा, वैसे पढ़ भी चुके हैं आप लोग, तो आप देख सकते हैं। फिर है माया पहरुत ज्ञाना, यानी ऐसे लोग जो बुद्धि को या ज्ञान को, जिनकी बुद्धि और ज्ञान को माया ने ढक लिया या चोरी कर लिया है। ये लोग बताते हैं साइंटिस्ट हो गए, फिलोसोफर हो गए, ऐसे तो बड़े इंटेलिजेंट है, पीएचडी की है इन लोगों ने, यानी पढ़ना लिखना समझना इसके बस में है, लेकिन ज्ञान इनका ढका हुआ है। ज्ञान को जाना चाहिए था पराविद्या, आध्यात्मिकता की ओर। पराविद्या का मतलब आध्यात्मिकता की ओर, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपरा विद्या की ओर सारी बुद्धि दिमाग लगा दिया, यानी भौतिक संसार में सारा लगा दिया। इस वजह से इनका ज्ञान जो था माया के द्वारा ढक लिया है। फिर भगवान चौथा बता रहे हैं असुरम, आसुरम मतलब असुर टाइप के जो लोग होते हैं, यानी नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले। देखो, असुर का डेफिनेशन जो है ना बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। सुर का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है बहुत बचपन में रेडियो में टीवी में बजता था ये। सुर की नदियां, अलग अलग पूरे पूरे लोग आते थे ऐसे, अब पूरा याद नहीं है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो है सुर, यानी कि भक्त। और जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए वो है असुर। भगवान के सुर में सुर मिलाने वाला सुर हो गया, यानी कि मतलब कि भक्त हो गया। और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिला रहा वो क्या हो गया, अभक्त हो गया। ठीक है, तो यही हो गया नराधम, जो भगवान जी की, भगवान ने जो बोला उसके बारे में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मानते नहीं है। ठीक, भगवान को नहीं मानते, असुरम प्रवृत्ति के लोग भगवान के नहीं मानते, नास्तिक लोग होते हैं। और नास्तिक लोग जो होते हैं ना, भक्तों को कष्ट भी देते हैं, ये मतलब कि खुंदगी होते हैं, लोगों को तंग करने वाले होते हैं इसमें, ये बेकार होते हैं ये। फिर उसके बाद है जी, ये क्या है, चतुर्विधा, हाँ। फिर है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। फिर भगवान कह रहे हैं चार तरह के लोग वो वाले हैं जो मेरी सेवा करते हैं। और वो कौन कौन है, आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी और ज्ञानी है। इन चार लोगों की जो श्रेणियां हैं वो पीड़ित हैं। वो जो पीड़ित है उनको धन की आवश्यकता है, जिनको जिज्ञासा है उनको परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग क्या करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं, करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, इनको किसी भी चीज की लालच नहीं होता, आकांक्षा नहीं रहती। तो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं आर्त। आर्त का मतलब क्या हो गया, आर्त का मतलब हो गया दुखियारी आत्मा, जिनको लाइफ में बड़े दुख मिले हैं, जो दुख की वजह से भगवान की शरण में चले जाते हैं कि यार हमको बड़ी बड़ी हमने दर्द झेले हैं, हमको प्लीज भगवान
सहारा दो भगवान, हम आपके पास चले जाते हैं। तो दुख के टाइम पे भी बड़े सारे भक्तों ने जो है भगवान की शरण ली है, दुखी होकर। द्रौपदी का नाम आता है इसमें। जब उसका चीरहरण हो रहा था तो वो बहुत आर्तता से उनको पुकारती है, भीष्म पितामह की तरफ देखती है मदद की निगाहों से कि मेरी हेल्प करो, द्रोणाचार्य के पास देखती है। धृतराष्ट्र जो है मतलब कि चलो आवाजें तो लगाए नहीं थे, चीख कर वो इंसान मना तो कर सकता है ना कि छोड़ दो लड़की को, लेकिन नहीं, बलवान पति हैं पांच, उनकी किसी ने मदद नहीं की। तो फिर उन्होंने क्या किया, दुखी होके, हे कृष्ण मेरे को बचा लो प्लीज, भगवान मुझे बचाओ। तो कृष्ण भगवान आते हैं। फिर वहां पे होलसेल साड़ी सेंटर होता है, मतलब कृष्ण भगवान जी का साड़ी सेंटर आता है, होलसेल कृष्ण साड़ी सेंटर। वो साड़ी उतारते रहते हैं, इनकी साड़ी जो है आती रहती है। ठीक है। गजेंद्र हाथी जो है वो भी आता है इसी में। हाथी गजेंद्र जो होता है, कुहू नाम का एक मगरमच्छ होता है, उस बेचारे की क्या बोलते हैं, टांग पकड़ लेता है कितने टाइम तक। ये देखो पहला फोटो है ना हाथी का लगा है ये देखो द्रौपदी की सुना दी मैंने आपको, ये आ गया हाथी का फोटो। तो वो कितने टाइम तक जो है ना लड़ रहा है, कि फिर उसको एंड में लगता है यार मेरा तो काम होने वाला है तमाम, अब चलो भगवान जी को पानी में से उठा के फूल, एक फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को। भगवान जी का अपने मन के अंदर ना बड़ा वो करता है, हे भगवान। तो फिर भगवान उसकी हेल्प करते हैं। फिर ध्रुव महाराज दिख रहे हैं, छोटे से बालक, वो धन की प्राप्ति के लिए गए थे। तो 6 महीनों के अंदर उन्होंने कठिन तपस्या की, भगवान को खुश किया, प्रसन्न किया, तो भगवान जी आ जाते हैं, है ना। और इस तरह से, ठीक। फिर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है, वो जिज्ञासु है, वो जिज्ञासा करते हैं सूत गोस्वामी से, जो आजकल आप पढ़ रहे हो भागवतम में। तो परीक्षित महाराज ये है भी जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये लोग जो है ये कौन से लोग हैं। तो ये मतलब कि ये 4 लोग हैं, भगवान कह रहे हैं ये मेरी शरण में आते हैं और ये अच्छे लोग हैं जो आ जाते हैं मेरे पास। आर्त, एक तो दुखी वाले, जिज्ञासु, जो जिज्ञासा होती है जिनको कि भाई क्या कर रहे हैं, जैसे नैमिषारण्य के ऋषि जो है वो जिज्ञासा वाले हैं। अर्थार्थी का मतलब होता है जिनको लालच होता है थोड़ा बहुत कि हमको पैसे चाहिए, ध्रुव महाराज वाला। ज्ञानी का मतलब होगा इनको थ्योरेटिकल कॉफी बातें क्लियर है, लेकिन इनको अब नॉलेज चाहिए। नॉलेज इनको कैसी चाहिए, एक्शन में लेकर आने वाले लोग हैं जो ज्ञानी, मतलब कि तो वो फिर बन जाते हैं बाद में भक्ति होगी। ठीक है। अब ये आ गया आपके पास एक और श्लोक, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसको अत्यंत प्रिय हूँ और वो मेरे को प्रिय है, भगवान ये बता रहे हैं। तो चारों में से जो हमने पढ़ा ना, ये ऊपर जो पढ़े आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासी, ज्ञानु, ये सॉरी जिज्ञासु, ज्ञानी, इनके बारे में जो पढ़ा, तो भगवान कह रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है, इन चारों में से जो निष्काम सन्यासी है, परम ज्ञानी है, वो सबको प्रिय है, क्योंकि ये उत्साह पूर्वक भक्ति को स्वीकार करता है। और सबसे अधिक क्या बात होती है इसकी, निस्वार्थ है ये। सबसे नीचे स्तर पर होते हैं आर्त और अर्थार्थी, इनसे ऊपर होता है जिज्ञासु, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कम से कम नॉलेज लेने के लेवल पे आ गए। तो ऊपर क्या हो गया, ज्ञानी का लेवल आ गया। तो ज्ञानी इज एक्चुअली नंबर 1, नंबर 2 है जिज्ञासु, थर्ड नंबर पे आते हैं आर्त और अर्थार्थी। तो ज्ञानी सबसे अधिक सेल्फलेस है, निस्वार्थ है, निस्वार्थ भाव के साथ भगवान जी को, निस्वार्थता जो होती है भगवान को अट्रैक्ट करती है, सरलता, है ना, निष्काम सेवा भगवान को अट्रैक्ट करती है ये चीजें। इसलिए ज्ञानी फेवरेट है भगवान कृष्ण का, क्योंकि अब उनको ज्ञान को केवल क्रियाओं में लगाना है। नॉलेज पूरा हो गया, जैसे आप लोगों को हो चुका है ना, कि हाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। जो डिवोटी न्यू है, मोस्टली आप ऐसे पुराने हैं भक्ति वैभव भक्ति शास्त्री वाले, लेवल 4 लेवल 3 वाले, लेकिन अभी जो ऐसे भी भक्त हैं जो पहले पहली बार आए होगा कोई एक आधा, है ना, तो अब उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल गया, पता लग गया यहाँ पर कि भगवान कौन है, भक्ति कैसे करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का कैसे जप करना है, ये पता लग गया। अब ये क्या करेंगे, ज्ञान हो गया इनको, तो अभी ये ज्ञानी है। फिर ये क्या करेंगे, अपने ज्ञान को जो उन्होंने सीखा पढ़ा भगवत गीता में, उसको ये अपनी क्रियाएं करने में लगा देंगे, भक्ति वाले। तो क्रियाओं में लगाना है इनको खाली, तो ज्ञान को विज्ञान करना है प्रैक्टिकली, बस और कुछ नहीं करना है। तभी करके भगवान कह रहे हैं ये लोग जो है मेरे को पसंद है, ऐसे भक्त जो है मेरे फेवरेट होते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, मुझे प्रिय है ऐसे लोग। ठीक है। फिर उसके बाद है जी यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक आपके सामने, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्मांतरों के बाद जिसको सचमुच में ज्ञान हो जाता है, समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा लोग जो होता है, ऐसा महात्मा जो होता है वो दुर्लभ होता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। सुदुर्लभ, सुदुर्लभ का मतलब अत्यंत दुर्लभ, कई कई जन्मों के बाद उसको सचमुच में ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो इधर उधर ज्ञान में भटक रहा है वो। सचमुच का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, वो सचमुच का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान क्या है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। 18 चैप्टर का 55 नंबर का श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम
तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, भक्ति के माध्यम से मुझको जाना जा सकता है, भगवान वहां पे बताते हैं। तो उसको भक्ति का ज्ञान वास्तव में प्राप्त हो गया है। समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। अगली बात बता रहे हैं भगवान, ओनली कृष्ण कई देवी देवताओं के पास जाकर गया, भटक लिया, है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये करके देख लिया। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ये करके देख लिया। अब समझ में आ गया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। भगवान कह रहे फिर वो मेरी शरण में आ जाता है। निराकार में भी गया, निराकार शिराकार सब कुछ हो गया, सब देख लिया उसने। फिर वासुदेव सर्वमिति, अब वासुदेव ही मेरे सब कुछ है। फिर उसको क्या फीलिंग आती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम च मम देव देव। हे वासुदेव आप ही मेरे सब कुछ हो। अब निराकार क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सब कुछ उनके लिए वासुदेव है। तो सब कुछ वासुदेव नहीं है, सब कुछ वासुदेव की विभूतियां, उनकी शक्तियां हैं। लेकिन वासुदेव कौन है? जो वसुदेव के पुत्र हैं, और जो वसुदेव स्थिति से ही प्राप्त होते हैं, वो वासुदेव है भगवान श्री कृष्ण। इस बात को जो स्वीकार कर लेता है, ऐसा महात्मा जो है, भगवान बता रहे हैं, ऐसा महात्मा सचमुच में क्या है? दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। उसके बाद है 7.20-21, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के रूप में, सॉरी, हृदय में परमात्मा के सब रूप में स्थित हूँ। जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवी देवता की भक्ति जो है वो कर सके। तो भगवान ने क्या बोला यहाँ पे कि जिनकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं के द्वारा, है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जो लालच के लिए ही देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं। शिव जी के पास क्यों जा रहे हैं? मुझे सुंदर बीबी चाहिए। शिव जी के पास क्यों जा रहे हैं? मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए, है ना। आप दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो दे देंगे, ये दे देंगे, मिल जाएगा, ठीक है, दे देंगे वो। लेकिन भक्ति, भक्ति तो नहीं हो पाएगा ना। तो हमें भक्ति लेनी चाहिए, हमारी अक्लमंदी। और साथ में जो देवी देवता हमें चीजें देते हैं, वो क्षणिक होती हैं, वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। उनका एक टाइम होता है, लिमिट होती है। और देवी देवता देने से पहले आपको सोचते नहीं है कि ये जो मैं चीज ये मांग रहा है लड़का, इसको मैं दे दूं, अगर ये इसका लाभ उठाएगा या इसका नुकसान करेगा ये, है ना। तो भगवान जो है वो हमारे परमपिता, भगवान को मालूम है। ऐसे तो हम बड़ी सारी चीजें अपने से मांगेंगे, भगवान जी से, अपने मम्मी पापा से भी मांग लेंगे, वो कितनी सुंदर बोतल है मम्मा, वो क्या है, कितनी सुंदर बोतल है। मगर नहीं, वो बच्चे की चीज नहीं होती, बच्चे नहीं लेते वो। पर वो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे वो बहुत सुंदर लग रही है। हो सकता है उसके अंदर बेगॉन स्प्रे डाल के रखा हो, मम्मी ने फरनैल डाल के रखी हो। मुझे बोतल सुंदर लग रही है, तो उसके अंदर पता नहीं मम्मा ने इतनी ऊपर रखा है, शायद कोई चोरी चोरी मम्मा शराब पीती होगी, अपना शरबत पीती होगी, हमें हमसे छुपा के रखती होगी, हमें क्या पता, हम उठा कर पी लें। तो पर मम्मी को मालूम है ना, मम्मी को मालूम है बच्चे की पहुंच से दूर रखना ये गंदी चीज है। मम्मी ने दूर रखी हुई है, ऊपर उठा कर कहीं बोतल रखी है छुपा कर। तो हम देख रहे हैं बोतल का डिजाइन बड़ा सुंदर है, उस पे मोती लगे हुए हैं, उस पे पेंट हुआ हुआ है। तो ऐसे ही हम जाते हैं अट्रैक्टिव होके भौतिक चीजों से कि भाई ये घर कितना सुंदर है, शिव जी से मांग लेंगे, शिव जी को बोलेंगे मुझे भी ऐसा घर बना कर दो, है, मैं बनवा लूंगा ऐसा घर, है ना। ये कितनी अच्छी लड़की है, मैं भी बोलूंगा मेरे को सुंदर लड़की से शादी करवा कर दो। तो देवी देवता देने से पहले सोचेंगे नहीं कि ये चीज आपको नुकसान देगी या फायदा होएगा, आप वो बस दे देते हैं। जैसे भस्मासुर के केस में हम देखते हैं, शिव जी के पास जाता है वो, तपस्या करता है, शिव जी भगवान उसको प्रसन्न कर देते हैं, है ना। शिव जी भगवान खुश हो जाते हैं। वो आशुतोष हैं, भोले भंडारी बेचारे, वो आ जाते हैं फटाफट, हाँ बेटा तथास्तु, क्या चाहिए तुमको। कहता है कि भाई मैंने आपकी पूजा की है, आपकी भक्ति की है, मैंने आपको खुश किया है, अब आप मेरे को ऐसा वरदान दो जिसके सिर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा ना वो भस्म हो जाए, जलकर स्वाहा बन जाए। तो शिव जी ने बोला ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तुम जैसे मेरे बच्चे हो, ऐसे दुनिया के और भी लोग मेरे बच्चे हैं। एक बच्चे की खुशी, एक बच्चे को खुशी देने के लिए दूसरे बच्चे का मैं बेड़ा गर्क कर दूं, दूसरों का नुकसान कर दूं, वो तो गलत बात है। तुमको वरदान दी, तुम हर सबके सिर में जा जाके ऐसे ऐसे करोगे, सब मर जाएंगे, ये नहीं मैं दे सकता। कहता दे दो, नहीं तो मैं आपको बदनाम करूंगा। शिव जी तो कहते हैं लोग की बड़ा कुछ देते हैं, मैंने मांगा, प्रकट भी हुए, खुश भी किया, प्रसन्न भी हुए, तो फिर मैंने मांगा तो मेरे को मुकर गए, मेरे को कुछ भी नहीं दिया, मैं अपनी गर्दन यहाँ से काटूंगा, आज अभी काट दूंगा, आपके सामने सुसाइड करूंगा, लोग आप ही की बदनामी होगी, देख लो, सोच लो, देना है कि नहीं देना है। वो शिव, मैं मरूंगा। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मरनी, ये ले तथास्तु। अब जैसे ही वो देता है शिव जी को, सबसे पहले वो शिव जी को बोलता है आप अपना सर लेकर आओ, पहले मुझे चेक करा दो कि आपके सिर पे ये चलता है वरदान, आपका काम करता है कि नहीं करता। तो भगवान जो है वो हमारे वो वाले मम्मी पापा की तरह हैं, जिनको मालूम है ये बोतल में जहर है, ये बच्चा जहर की डिमांड कर रहा है। भौतिक वस्तु क्या है, जहर के समान तो है। देवी देवता देने से पहले नहीं सोचेंगे, वो दे देंगे। भगवान जो है वो सोचते हैं कि भाई नहीं ये जहर है, इसको बुरा लगेगा जहर,
वो भगवान जब वो दे भी देंगे ना आपको, तो भगवान आपको ऐसा बना देंगे कि आप उस जहर का इस्तेमाल जो है ना एंटीडोट के रूप में कर लो, जो जहर के असर को दूर करता है। जैसे कहते हैं ना, गर्मी को गर्मी काटती है, गर्मी में गर्म चाय ठंडक देती है, लोहे को लोहा काटता है। ऐसे भगवान अगर हमको भौतिक वस्तु दे भी देंगे जहर, तो भगवान को मालूम है, ये भक्त जो है इसको मालूम है कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, जहर का भी इस्तेमाल कैसे करना है, दवाई के रूप में करना है। तो वो भगवान उस वे में देते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बोले कि नहीं जी हमें सब कुछ मिल जाए, अब मिल तो जाता है, तो भगवान वही कह रहे हैं कि मैं दे देता हूँ। देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से विधि विधानों का पूजा करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जाते कौन है उनकी शरण में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, मतलब जो लोग लालची लोग हैं ना, वो लोग जाते हैं। लालची लोग चले जाते हैं भगवान देवी। आप ये फोटो में देख रहे हो, ये देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, कोई भगवान की शरण में जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं। फिर कहीं कह रहे हैं भगवान मैं परमात्मा जीव, प्रत्येक जीव के हृदय में कैसे परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। है ना, भगवान गीता में आगे भी बताते हैं, 9 चैप्टर बताते हैं, 10वें बताते हैं, 15वें बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनि। सेकंड चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, दिल में रहता हूँ। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके दिल में रहता हूँ। तो अगर कोई बंदा देवी देवता की पूजा रखने करने की वो करता है कि भाई ख्वाहिश रखता है, या फिर वो इच्छा करता है कि भाई मैं उसी की पूजा करूं, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसकी श्रद्धा उसी में फिक्स कर देता हूँ कि ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, जाओ कम से कम देवी देवता की शरण में चले जाओ, चलो उधर जाके पूजा करो, कोई बात नहीं, चले जाओ, इट्स ओके। तो भगवान कह रहे हैं मैं उधर ही उनकी श्रद्धा को फिक्स कर देता हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवी देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। उसको लगता है कि जो उसको मिल रहा है वो देवी देवताओं की बदौलत मिल रहा है, उनकी वजह से मिल रहा है। बट भगवान कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरी वजह से मिल रहा है, उनको भी देने वाला कौन है, मैं ही हूँ। मेरे से परमिशन लेते हैं तो मैं उनको तथास्तु करता हूँ कि हाँ ठीक है, मांग रहा है जल दो इसको, ओके चलो ठीक है दे दो। वो भगवान कहते हैं फिर मैं ही देता हूँ, मेरी द्वारा ही होता है। 23rd नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको प्राप्त होने वाले फल सीमित या क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, लेकिन मेरी पूजा करने वाले मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भगवान कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की शरण में जाएगा वो क्या करेगा, उनके धाम में जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ना वो ना उनका। क्योंकि जो इंसान परमानेंट नहीं है उसके द्वारा दी गई चीजें वस्तुएं भी परमानेंट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आप देखते हो ब्रह्मा जी को बोला उसने कि भाई मेरे को वरदान दे दो, हिरण्यकशिपु ने कि भाई मेरे को आप अमर बना दो, वो कहते हैं भाई मैं खुद नहीं हूं तो मैं आपको कहां से दूं। तो देवी देवता से कोई चीज अगर आपको वस्तु प्राप्त हो रही है वो टेम्पररी है, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो रहने वाली नहीं है। लेकिन भगवान जो है, भगवान कहते हैं जो मैं देता हूँ वो परमानेंट होता है, जो मेरी चीज होती है दी हुई वो परमानेंट होती है। और जो देवी देवता की पूजा करेगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा देवी देवताओं के लोक में जाएगा, और वापस फिर भोग भाग के उनके साथ रह गुजर करके, चलो बच्चे तुमने मेरी भक्ति की, अच्छी बात है, अब जाओ बाय बाय टाटा, तुम्हारा टाइम खत्म होता है, वापस जाओ जमीन पर, उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त है ना अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो परम धाम का मतलब क्या हो गया, परमानेंट धाम, सुप्रीम धाम, भगवान जी का घर। वहां से जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। फिर 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति जो है मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था, अब मैंने सब रूप को धारण किया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अल्प ज्ञानियों के पास जो ज्ञान है, ज्ञान तो है उनके पास लेकिन अल्प ज्ञान है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कृष्ण को निराकार मानते हैं, कहते हैं ये जो परम सत्ता है वो निराकार है। ये जो आप मंदिरों में देखते हो नरसिंह भगवान, राम कृष्ण, ये बेसिकली निराकार की माया से दूषित रूप है, सत्वगुण से दूषित रूप है। बेसिकली निराकार में जब सत्वगुण का मिश्रण होता है फिर ये राम कृष्ण आदि बन जाते हैं, है ना। तो ये लोग जो है, नहीं जी ऐसी बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। तो जब रजोगुण तमोगुण में मिल जाएगा तो उसे जीवात्मा, वो जीवात्मा बनेगी। तो जीवात्मा बेसिकली वो कहता है कि आप ही भगवान हो। निराकार वाले बोलते हैं ना कि हम में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है। तो जो ये बात यहाँ भगवान बता रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से ना जानने की वजह से सोचते हैं। इसके बारे में ना आपने ऑलरेडी ईशोपनिषद ग्रंथ में पढ़ा हुआ है श्लोक, उसका जो मंत्र है, मंत्र नंबर 12। अंधं तमः प्रवश्यन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो या संभूतयामृताः। कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं वो अज्ञानता के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वो लोग हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो भगवान ने दोनों ही बातों को यहाँ पर बताया कि भाई नहीं, जो मेरी पूजा करता है वही ठीक है। तो बुद्धिहीन लोग जो होते हैं वो मेरे को ठीक से जानते नहीं है,
है ना। जैसे कई चीजें होती है नहीं जान पाते भगवान के बारे में, उनको ना बिलीव नहीं हो पाता कि ये क्या है क्या नहीं है। हम भगवान को देखते हैं इस संसार के रूप रंग की वजह से, इस संसार की तरह, कि जैसे हमको इस संसार को देखने का नजरिया है उस तरह से, है ना। यानी कि भगवान सब हो रहे हैं, पर इस बात को कैसे सॉर्ट आउट करें। भगवान का अगर रूप हुआ तो रूप क्या है, फिर हम बोलेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट है भगवान की, हाँ ठीक है। अगर उनकी लेंथ है, हाइट है, कद काठी है ना, तो कैसे मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर नहीं हूं, मैं साकार हूं इसलिए। इस तरह से भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं मैं साकार हूँ। भगवान साकार भी है और निराकार भी है वैसे तो, लेकिन कई लोग होते हैं, वो हमने पढ़ा एग्जाम्पल की सूरज वाला चांद वाला ब्रह्म वाला आपने देखा था, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, वो मैंने शायद आपको थर्ड ही पता नहीं सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा पढ़ा था, वो देखा था। तो व्यक्ति सोचता है कि नहीं भगवान का कोई रूप रंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान जो है साकार है, सब और उपस्थित हैं। इस बात को वो जान नहीं पाता कि किस प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से, विभूतियों के माध्यम से, एक्सपेंशन विस्तारों अंशों के माध्यम से पूरे जगत में पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सब जगह पर भगवान वास्तव में भगवान ही है। ईशोपनिषद का 5वें नंबर का मंत्र आपने सुना होगा, तद्देजति तन्नईजति तद्धूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। कि परमेश्वर चलते हैं, नहीं भी चलते, वे बहुत दूर है और पास भी हैं, सबके अंदर रहते हैं, सबके बाहर भी हैं। तो ये भगवान की शक्तियों को इंगित इंगित करता है ना बेसिकली। अपने सीमित ज्ञान से हम लोग जो होते हैं ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं पाते। जैसे नरसिंह आरती में भी हम गाते हैं, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, बाहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिम्हादिम शरणम प्रपद्ये। इस बात से कौन कन्विंस हो पाता है, भक्त लोग जो होते हैं वो कन्विंस हो पा जाते हैं, हो सकते हैं ना। तो कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं निराकार है जी, लेकिन उसके बारे में भी देखो मैंने आपको 4-5 दिन पहले पूरे उनके बता दिए थे कि निराकार वालों के जो बताया था ना पॉइंट आपके, मायावादी निराकार वालों के, कि तू भी भगवान मैं भी भगवान सारे भगवान, उसमें ऐसा नहीं है। मतलब कि साफ पता लगता है कि ऐसा नहीं है, कि भगवान का रूप है, रंग है, सब कुछ है। जो नहीं देख पाते हैं वो भी देखो प्रार्थना करते हैं। ईशोपनिषद के मंत्र 15 में कहते हैं ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम, है ना, उसमें बोलते हैं कि हे भगवान समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है, तो कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध वक्त को अपना दर्शन दीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। जैसे इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि जैसे हम जाते हैं सड़क के ऊपर कभी रात को अंधेरे में, अंधेरे में किसी की गाड़ी की लाइटें आती है तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो हमको गाड़ी नजर आती है, गाड़ी की लाइट नजर आती है, गाड़ी चलाने वाला अंदर ड्राइवर जो बैठा हुआ है वो आदमी है औरत है वो हमको पता नहीं लग पाता, हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो उसी तरह से भगवान जी का जो आध्यात्मिक प्रकाश है उनकी बॉडी का, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो रोशनी से इतना ज्यादा फैले होते हैं कि हम भगवान को देख नहीं पाते। तो वही व्यक्ति प्रार्थना करता है कि भगवान आप प्लीज अपना ये जो रूप है, सुंदर मुखड़ा जो है वो आप हमको दिखाओ, जो आपकी ज्योति के तले दबा हुआ है, ढका हुआ है पूरे तरीके से। तो इस तरह से सोचना भगवान जी के बारे में टोटली गलत है, कि भगवान का रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा सोचना बोलना जो है गलत है। फिर भगवान 25वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट भी नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं कवर करके रखता हूँ उनके ज्ञान को, मैं कभी नजर भी नहीं आऊंगा। वो लोग जान भी नहीं पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, उनको पता ही नहीं लग पाता, नहीं जान पाते वो लोग कि मैं कौन हूँ, है ना। जैसे कई लोग होते हैं आपने देखे होंगे, वो कृष्ण को कृष्ण मानेंगे लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। आप उनको पूछो आप कृष्ण को जानते हैं, हाँ कृष्ण को मैं जानती हूँ, वही जो अच्छी सी फ्लूट बजाते हैं, मुझे मुझे अच्छे लगते हैं वो एक्चुअली, क्योंकि वो बांसुरी बजाते हैं और मुझे म्यूजिक का शौक है। आप कृष्ण भगवान को जानते हो, हाँ हाँ वो एक अच्छे कूटनीतिज्ञ हुए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ हुए, वो दुर्योधन पांडव वगैरह उनकी वो उन्होंने तो करवाई थी लड़ाई वगैरह, तो बड़े दिमाग से काम किया था। इस रूप में लोग उनको मान लेंगे कि अच्छा डांसर है, 16,108 पत्नियां रखी थी, इसमें मैं उनको मान लेंगे। लेकिन भगवान के रूप में मान पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल मुसीबत सा उनको लगता है कि भगवान ने, भगवान तो नहीं हो सकते यार, भगवान कहाँ से हो जाएंगे वो, इस रूप में नहीं मान पाते। भगवान कह रहे हैं मुझे कभी जान ही नहीं पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, उनको नहीं पता लगता। 26 नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है और जो कुछ भी हो रहा है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, वो सब का सब क्या है, वो सब का सब
मैं जानता हूँ समस्त जीव को भी जानता हूँ मैं, लेकिन वो लोग मेरे को नहीं जानते। तो जैसा कि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, अभी हमें भूल गया है कि हम भगवान है, हमें मरने के बाद जब हम ज्योति में जाएंगे फिर हमको वापस से याद आ जाएगा कि हम भगवान है। तो आपने कल क्या खाया था, कल क्या खाया था, क्या खाया था कल, आपने अपनी शादी में क्या पहना था, शादी में क्या पहना था, शादी में क्या पहना था मैंने, आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स थे, मेरे कितने मार्क्स थे, मेरे कितने मार्क्स थे, मेरे को हमें इसी जन्म का याद नहीं रहता। और वो कहता है कि हम भगवान हैं। लेकिन यहाँ पे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि भगवान तो वो है जो पास्ट को भी जानता है, प्रेजेंट को भी जानता है, फ्यूचर को भी जानता है, और आपके नहीं, हर एक के जानता है, सबके जानता है। और पूर्ण रूप से जानने वाले भगवान है, क्योंकि उनका नाम ही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना, इसलिए वो सबको जानते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनको समझ ही नहीं आती, उनको नहीं पता लगता। भगवान कह रहे हैं जो भूतकाल में घट चुका है मेरे को वो भी पता है, जो होने वाला है मुझे वो भी पता है, जो हो रहा है वो भी पता है, जो होगा वो भी पता है। सब कुछ भगवान कह रहे हैं मेरे को सब कुछ है पता पता पता। 28वें नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में या फिर इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूरी तरह से उच्छेदन, उच्छेदन का मतलब होता है खत्म हो चुके हैं, और वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ पे दो तीन बातें बता रहे हैं। एक तो क्या कर लिया उन्होंने, पूर्व जन्म के जितने उनके पाप थे, ठीक है, पूर्व जन्म के जितने उनके पाप थे वो उनके मुक्त, उससे वो मुक्त हो गए, पुराने पापों से मुक्त हो गए, और आने वाले जन्मों में वो कोई पाप नहीं करे, पापों से पूरी तरह से उच्छेदन हो गया। और साथ ही वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा मेरे को भूल गया, और वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्वों से मुक्त होना, डुअलिटीज में नहीं फंसते, ये अच्छा है ये बुरा है, वो गंदा है वो सुंदर है, मैं इससे में मेरे को फायदा है उसमें मेरे को नुकसान है, ये सर्दी है ये गर्मी है, वो अच्छी है वो बुरी है। इन द्वंद्वों में भगवान कह रहे हैं जो नहीं पढ़ता ना वो मेरे को अच्छा लगता है, और वो फिर मेरी शरण में आ जाते हैं, पूरी तरीके से मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। द्वंद्वों में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेवा में भगवान कहते हैं वो फिर मेरी सेवा में लग जाते हैं, मेरी सेवा करते हैं। फिर उसके बाद है जो परमेश्वर जो मुझ परमेश्वर को पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, अपने मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को ज्ञान और समझ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एंड टाइम पे भी इन लोगों को मेरे बारे में याद रहेगा। किन लोगों को याद रहेगा, जो क्या कर रहे हैं, जो लोग पूरे रूप से मेरी चेतना में रहकर उन्होंने मान ली इस बात को कि मैं जगत का क्या हूँ, स्वामी हूँ, नियामक हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, वो लोग जो है मृत्यु के टाइम पर भी मेरे को याद करेंगे, तो मेरे बारे में सब कुछ उनको पता लगेगा। मतलब भगवान अपनी पूर्ण चेतना में रहकर उनका अस्तित्व जो है ना उसके बारे में बता रहे हैं, पूर्ण चेतना में रहकर उनका अस्तित्व जहां तहां महसूस करके, अनुभूति करके, उसकी और यह जानकर कि ये लोग मतलब कि भगवान ही सबके स्वामी हैं। मतलब सर्वलोक महेश्वरम पढ़ा था ना 5वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक, आपको बोला था, जिन्होंने लर्न नहीं किया वो लर्न कर लेना। क्या था श्लोक आपका, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। तो जिसको पता लग जाएगा कि भगवान कृष्ण जो है सभी लोगों के स्वामी हैं, चाहे वो देव लोक हो, पाताल लोक हो, मनुष्य लोक हो, मृत्यु लोक हो, हमारा जो भी हो, और सारे यज्ञों का जो खाने वाला भोगता है वो कौन है, वो भगवान है, एंजॉय करने वाले, जिसको ये चीज पता है, जो सभी मानता है कि भाई भगवान ही कंट्रोलर है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के टाइम पे मेरी याद आएगी, वो जान सकेंगे मृत्यु के टाइम पे भी, क्योंकि जिंदगी हमारी क्या है, बेसिकली लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन, परीक्षा की घड़ी हमारी मृत्यु, एंड टाइम पे मेरे को जान पाएंगे। फिर जी उसके बाद है आपका, ये प्रभुपाद जी के कुछ वर्ड्स आगे, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है, डायरेक्ट से आ जाता है भगवान के संसर्ग में। भगवत कृपा से वह भगवान का, कृष्ण को समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और वह यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से यह प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधा हुआ है, और वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 7वां अध्याय क्या बता रहा है, विशेष रूप से कोई किसी प्रकार से पूरी तरह से कैसे हो सकता है, कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या था, ज्ञान विज्ञान योग, तो भक्तों की संगति के माध्यम से हम भक्ति का शुभारंभ कर सकते हैं। तो ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, और मनुष्य भगवान जी के प्रत्यक्ष संसर्ग में आता है। तो अगर आपको किसी भक्त का संग मिल जाए, पर परमाणिक गुरु की शरण में चले गए आप, वो आपको भगवान जी का कैसे सेवा करनी है
है ना? सब कुछ बता देंगे आपको भगवान के बारे में, सारी चीज़ें बताएँगे। तो जीव जो है इसको वास्तविक रियलिटी में समझ सकता है कि हमारा स्वरूप कैसा है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हमारा ये है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे भक्ति करके हम चले जाएँगे यहाँ से। अभी हम कैसे बंधे हैं? प्रकृति के 3 गुणों के अंडर है, लेकिन हमारा छुटकारा हो जाएगा जब हम भगवान की शरण में जाएँगे। क्योंकि भगवान ने बोला देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने बोला ये चीज़। तो यही है कि भगवान ने बोला कि जो मेरे को समर्पण करेगा, मेरी शरण ग्रहण करेगा, वो फटाफट यहाँ से निकल सकता है। उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम किसको आएगी? जो मेरे को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उन लोगों को समस्या आएगी, उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अगर हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बार-बार जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि नहीं चाहिए, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, है ना? ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना है, तो फिर हमको इस साइकिल से मुक्त होने के लिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनकी शरणागति लेनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, नाम जप का उच्चारण करना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर करना है, ये भी प्रभुपाद ने बताया, प्रमाणी गुरु की शरण में जाना है, ऐसे ये पॉसिबल होगा। ठीक है जी? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे